आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, तो मैं चाहता हूँ यार आप कुछ प्री रिक्विजिट्स है मेरी तरफ से जो आपको पहले से करके आने हैं, और जो आपको लेक्चर के बाद करना है वो मैं आपको पूरा ब्रीफ में बता दूंगा अगले 2 मिनट में। किसी भी कोर्स पर आंखें बंद करके बिलीव नहीं करते, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप मेरे भी कोर्स, मेरे भी जो लेक्चर्स हैं बिलीव मत करो। मैं जो ओवरव्यू दे रहा हूँ अगर आपको वो अच्छा लगता है, उससे कुछ समझ आता है, तभी आगे बढ़ना। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर आपको देखने से पहले सारी बातें मेरी याद रखनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करते हो लेक्चर देखने से पहले, एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेके बैठ जानी है यार आपको, कॉपी लेके आनी है, फिर स्लैश नोटबुक लिख सकते हैं यहाँ पे, नोटबुक। कॉपी और पेन और नोटबुक लेके बैठना है। कोई यहाँ पे वेब सीरीज नहीं चल रही है जिसको आप देख के एंजॉय करोगे, आपको मजा नहीं आएगा जब तक आप चीजों को नोट नहीं करोगे, चीजों को याद नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कॉपी और नोटबुक लेके बैठना है। दूसरे नंबर पे यार, दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूँ आप लेक्चर से पहले कुछ पढ़ के आए। मान लीजिए आपने कोचिंग के नोट्स पढ़ रखे हैं, या फिर आपने बेसिक लेवल पे बोर्ड्स की थ्योरी पढ़ रखी, तो आपको कुछ ना कुछ एटलीस्ट पढ़ के आना है। तो मैं आपका चाहता हूँ आपको नॉलेज स्पेलिंग गलत है, ठीक है या नोट्स। देखो तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की, प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। एंड लिखना था मेरे को यहाँ पे, एंड नोट्स। तुम्हारे पास कोचिंग के नोट्स होने चाहिए, या कोचिंग के नोट्स नहीं तो तुम्हारे पास एटलीस्ट बेसिक लेवल की नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की। 4-5 क्वेश्चन तुमने लगाए हो, क्योंकि यार ये रैंक बूस्टर है यार, तुम्हारे यहाँ पे रैंक बढ़ेंगे, कुछ कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें याद होंगी और कुछ कुछ रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तो ये पूरा लेक्चर नहीं है, आपको पता ही होगा, वन शॉट है। तो मेरा यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें बेसिक नॉलेज चैप्टर की होनी चाहिए और नोट्स एक बार रिवाइज करके आने चाहिए। और नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स पहले बनाना, उसके बाद ये लेक्चर देखना। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ तुम ऐसा रिवीजन के लिए आ रहे हो, तो बहुत तुम्हारे लिए बेहतरीन लेक्चर है। तो 4th पॉइंट लिख देता हूँ, 3rd पॉइंट लिख देता हूँ, बेस्ट फॉर रिवीजन। ये जो लेक्चर है यार सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कुछ ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो ये बेस्ट लेक्चर है यार। इससे बेस्ट तुम्हें वन शॉट मिल तो जाएंगे यार, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा यार 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आखिरी पॉइंट है, ठीक है। आपको लेक्चर देखने के बाद क्या करना है, देखो इसके बाद तो आपको सीधा मेरे लेक्चर देख लेने हैं, ये जो मैं लेक्चर करा रहा हूँ सीधा आपको लेक्चर देख। और 4 पॉइंट देखो यार, 4 पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, इसके बाद आपको करना क्या भैया, होमवर्क क्या है हमारा, या हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो या तो यार एक चीज होगी इलस्ट्रेशंस, या तो मैं आपको तुमको इलस्ट्रेशन करा दूंगा। अगर मेरे इलस्ट्रेशन उस टाइम नहीं आ पाते हैं, किसी भी कारणवश एग्जाम्स आ जाते हैं मेरे कॉलेज के या कुछ भी हो जाता है, तो आपको मेरे इलस्ट्रेशन की जगह क्या करना है, मेरे इलस्ट्रेशन की जगह आपको क्या करना है, कहीं से क्वेश्चन लगा लेने हैं, प्रेफरेबली डीसी पांडे स्पेलिंग गलत है, सॉल्व एग्जाम्पल, डीसी पांडे सॉल्व एग्जाम्पल तुमको करने हैं। टॉपिक वाइज सॉल्व एग्जाम्पल दिए होते हैं, 5-5, 6-6 होते हैं टॉपिक के, मुश्किल से 20 भी नहीं होंगे, 20-25 होंगे। तुमको वो रटने हैं यार, रटना इन द सेंस समझो अच्छे से, खूब अच्छे से देखो, तुम्हें सॉल्व नहीं करने, उनसे सीखना है तुम्हें। समझ गए यार तुमको क्या करना है। अगर मेरे इलस्ट्रेशन नहीं आ पाए हैं तो तुम्हें डीसी पांडे के सॉल्व एग्जाम्पल कर लेने। और आखिरी पॉइंट, इन सब के बाद तुम्हें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस के 2019 से 2021 तक के, ठीक है। ये हमारा बेसिक ओवरव्यू हो गया लेक्चर को देखने का, कैसे लेक्चर में शुरुआत करनी है, कैसे अंत तक जाना है। तुम्हारी उंगली पकड़ के मैं तुमको एंड तक ले जाऊंगा। मैं चाहता हूँ यार तुम सब चीज़ें अप्लाई करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ उसके बाद। और अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं तो ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स की तरह भी काम आ सकते हैं। तो अच्छे से लेक्चर को देखना है। चलो सीधा लेक्चर पे आ जाते हैं। हमारा सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं जो है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस भी पढ़ते हैं, जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो होता क्या है यार भैया, ये कैपेसिटर नाम की बला क्या है, हमको कुछ नहीं समझ आया अब तक। तो देखो मैं सिंपल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कैपेसिटर होता क्या है और इसका हम यूज में क्यों लेते हैं, और ये सिंपल कंडक्टिंग बॉडी आइसोलेटेड कंडक्टर से क्या डिफरेंस रखता है। तो बेसिकली अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, टू कंडक्टर्स विच कैन होल्ड मोर चार्ज देन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर। सिंपल से अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं अंग्रेजी भाषा हटा के अगर बोलूँ,
या तो हम पे प्लेट रखी हुई है, ठीक है, प्लेट भी ले सकते हो आप, स्फेरिकल सरफेस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अभी हमने प्लेट मान लिया है। हम पे अगर दो प्लेट रखी है और हम इस प्लेट के अक्रॉस, इस प्लेट के अक्रॉस ए बी टर्मिनल्स हम ले लें, दो तार बांध दिए और इन तार में हमने कुछ पोटेंशियल लगा दिया, मान लिया हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है, और ये हमने डी डिस्टेंस से इनको दूर रखा। इस बैटरी लगाने की वजह से इन पे कुछ चार्ज आ जाएगा, इस पे क्यू चार्ज आ जाता है, उस पे माइनस क्यू चार्ज आता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाते हैं इनके आउट इनर सर्फेसिस पे, ठीक है, इनके इनर सर्फेसिस की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह से क्या होता है यार, अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आ जाती है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है, और इसी वजह से यार एक कैपेसिटर तक काम का होता है, क्योंकि ये एक बाउंडेड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है, उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो बेसिकली कैपेसिटर का काम क्या होता है यार, दो प्लेट्स होती हैं, अगर उसके अराउंड आप पोटेंशियल लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, वहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू इंड्यूस नहीं होते हैं, आ जाते हैं बैटरी से निकल के इनके ऊपर, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है जो कि एनर्जी स्टोर कर देती है। इतना सा आप समझना है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपेसिटर। एक बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो यार, कैपेसिटेंस इस अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डिफाइन करते हैं C इक्वल्स टू, ध्यान से देखना है, C इक्वल्स टू मॉड ऑफ चार्ज ऑन एनी प्लेट, मॉड ऑफ चार्ज ऑन एनी प्लेट, चार्ज ऑन एनी प्लेट मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, उसका मॉड अपॉन में VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब VA माइनस VB मान लिया हमने V नॉट की बैटरी लगाई थी, तो VA माइनस VB V नॉट लिख सकते हैं। इसकी वजह से निकल के आ जाता है, हम सिंपली फॉर्म में इसको याद कर लेते हैं, Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। ये जो कैपेसी लिखा है ये कहलाता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कह लो या अरेंजमेंट कह लो, कुछ ही कह लो, ठीक है। इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और ये चार्ज होता है प्लेट पे जब बैटरी लगाने V नॉट पोटेंशियल लगाने पे आ जाता है। इसको हम ऐसे याद रखते हैं Q इक्वल्स टू CV के रूप में। तो यार तुम्हारा बेसिक ओवरव्यू हो गया कैपेसिटर होता क्या है। एक बात और बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि भैया इसकी जगह हम अगर एक सिंगल प्लेट यूज करें और उसकी दोनों तरफ बैटरी लगा दें तब भी वो होगा। हाँ यार, आप एनर्जी जरूर स्टोर कर पाएंगे, लेकिन इतने एफिशिएंटली नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से बहुत अच्छे से आप एनर्जी को स्टोर करा पाते हैं। तो सिंगल प्लेट हम इसलिए नहीं लेते, तो वो तो भूल जाओ, ऐसी मैंने बता दिया, कहीं पढ़ा था तो। हाँ यार, एक चीज़ और है, देखो आपके पास ये जब प्लेट्स होती हैं, ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये डी डिस्टेंस से दोनों सेपरेट हो जाती हैं। इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, जब यहाँ पे पोटेंशियल वगैरह लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी कांस्टेंट, और आपको पता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती है तो हम V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर लिख लेते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पाथ डिस्टेंस के साथ, तो इसको हम बेसिकली सिंपल E इंटू टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं, E इंटू टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, तो इसको हम सिंपली ED भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल हमारा ये आ जाता है, और अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करना चाहें तो इसको E डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, ठीक है, समझ गए होगा, सिंपल सी बात थी। और E डॉट डी आर को ED लिख सकते हो। आप बेसिकली समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। VA माइनस VB की जगह आप ये भी लिख सकते हैं E डॉट डी आर, और क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बनती है, इसलिए E डॉट डी आर को सिंपली E इंटू टोटल डिस्टेंस ले सकते हैं। क्योंकि ना देखो, E अगर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी आर अंदर रह जाएगा, और डी आर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या होता है, बेसिकली D ही होता है, टोटल डिस्टेंस। X ले लो तो यहाँ X लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस का इंटीग्रेशन DR होता है, और खत्म हो जाती है यहाँ पे हमारी बातें। ये हमारी बातें हो गई। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला और आप लोग ज़रूर याद कर लेना। देखो, मैंने अभी बात करी थी कि हम पोटेंशियल लगाते हैं कैपेसिटर के प्लेट के अलोंग, तो उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, और जब हमारे सीन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर लिख सकते हैं। इस अरेंजमेंट की वजह से बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी बनी, बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको हम हाफ CV स्क्वायर लिख देते हैं। और इसको यार एक तरह से और लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CV लगा दो इस पे, Q स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई 2C लिख सकते हैं यार, इसको Q स्क्वायर बाई 2C भी लिख सकते हैं। और आप फिर से Q इक्वल टू CV लगाएंगे तो एक फॉर्मूला आपका और आ जाता है, V स्क्वायर बाई 2C, V स्क्वायर बाई 2C, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो इसको ज़रूर से नोट कर लेना, ठीक है।
जरूर से नोट कर लेना, तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, किसी भी उसमें पूछ सकते हैं। तो यार तुम्हारा ये बेसिक ओवरव्यू हो गया, अब चलते हैं जहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं उसकी तरफ। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं। तो तुम लोग दिक्कत मत मानना, ठीक है, जो तुम्हें समझ नहीं आया तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी जो मैंने बता दी, जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर आपने बोर्ड लेवल की तैयारी करी है तो ये सब तो पता ही होगा। अब आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट पे, थोड़ा सा कंसेप्ट में घुसते हैं। ये तो हमारा सिंपल ओवरव्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो यार, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। कैपेसिटर हटा दे यार, अब तो तुम्हें पता ही लग गया होगा कैपेसिटर चैप्टर चल रहा है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सबसे पहले, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि कितने प्रकार के कैपेसिटर्स होते हैं। तो हमारा सबसे पहले निकल के आता है यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से समझ गए होगे कि दो पैरेलल प्लेट होंगी इसमें, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो देखो इसका अगर हम डायग्राम वगैरह की तरफ बढ़े, होता क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो कुछ नहीं होता यार, ये जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बात करी थी, तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही एग्जाम्पल लिया था। दो हमारे टर्मिनल्स होते हैं ए और बी, ठीक है। जब हम इनके अक्रॉस पोटेंशियल लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, तो इन पे यार कोई चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। मान लो क्योंकि ये प्लेट है तो इस पे मान लो प्लस क्यू चार्ज हो गया, इस पे माइनस क्यू आ गया, और चार्ज डेंसिटी इस पे प्लस सिग्मा आ गई, इस पे आ गई माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा की आप इंपॉर्टेंस मत भूलना। सिग्मा आपने पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा। सिग्मा होता है यार टोटल चार्ज ऑन द प्लेट अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, अपॉन एरिया ऑफ प्लेट। टोटल चार्ज ऑन द प्लेट, जितना बैटरी लगाने की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से चार्ज आया प्लेट के ऊपर, अपॉन उसका एरिया, प्लेट का एरिया। तो ये होता है हमारा सिग्मा, इसको कहते हैं हम चार्ज डेंसिटी। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इससे फेमिलियर होंगे। तो बेसिकली यार हम होता क्या है इसमें, वही चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताई थी, वही सिंपल चीज़ें होती हैं। अब इसको हम एक काम करते हैं, सिंपली लिख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, मान लो ये दो प्लेट ऐसी लगी हैं, इनके आपने ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आ गया। और इसकी वजह से यार आप देख रहे होगे प्लस क्यू से माइनस क्यू हमारा कुछ वेरिएशन दिख रहा है हमको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आएगी। इस पूरी प्लेट पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर जाती हुई, और माइनस क्यू में वो क्या होती है, अंदर आती हुई। तो बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कुछ आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसी कुछ आएगी। ये हमारी रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी प्लेट ए थी यार, ये हमारी प्लेट बी थी। तो हमने देखा ये प्लेट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना। प्लेट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ई ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट बी की वजह से क्या आती है यार, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस में नहीं सॉरी उसी डायरेक्शन में आती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाती है, ई ए प्लस ई बी, जो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट इतना आ जाता है हमारा कैपेसिटेंस के अंदर। समझ गए होगे क्या बोला मैंने, जब हमने यार कैपेसिटी, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने सीधी लाइन मान के रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखा दिया, रिप्रेजेंटेशन दिखाया हमने। और जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल लगाया कुछ, तो इन पे कोई चार्जेस आ गए, इन प्लेट्स पे चार्जेस आ गए जो कि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। और हमने डेंसिटी मानी थी सिग्मा, टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, दोनों का हमने सिग्मा भी लिख लिया। अब इस वाली प्लेट की वजह से, इस वाली प्लेट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी जो कि इधर को तरफ जाती होगी, क्योंकि प्लस क्यू से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू की वजह से होगी जो भी अंदर की तरफ जा रही है, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। इतना तो आपको पता होगा, प्लस चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाती है, माइनस चार्ज अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जाती है, ठीक है। इसी फिनोमिना के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना आएगा, ई ए प्लस, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ए की डायरेक्शन क्या है ये, ई बी की डायरेक्शन क्या है ये, तो ई नेट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी ये, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम साइड में दोनों नेट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको याद रखना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट क्या होती है, ड्यू टू प्लेट क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट होती है। और इसको आप याद कर लो, इसकी जो निकल के आती है ई नेट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। तो ये सिंपल सा यार तुमको मैंने बेसिक बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती है, कितनी आती, कैसे क्यों इंड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, सब आप समझ गए होंगे, ठीक है।
एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जो डी होता है यार ये बहुत स्मॉल होता है, और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू डी इक्वल्स टू वी, जो मैंने आपको बताया था E डॉट डी आर इक्वल्स टू वी करके। तो अभी यार ये फॉर्मूले समझ लो, सब आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जरूर तुम ध्यान से समझना, इसको उतारो कॉपी करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गई हमारी। अब आते हैं यार इसी इसी के ऊपर आते हैं, इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि ये ऐसा अरेंजमेंट होता है, इसकी वजह से हमने देखी वर्किंग क्या होती है कि इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, उसकी वजह से कुछ ई नेट आ जाता है, इसको ई ए कह दो, इसको ई बी कह दो, उसकी वजह से कुछ ई नेट आ जाता है जो कि बराबर होता है ई ए प्लस ई बी के। और हमने देखा है कि हमने पता है हमको कि ई ड्यू टू प्लेट कितना निकल के आता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टोटल बन जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नेट की वैल्यू हमारी इतनी आ जाती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस सिस्टम के अंदर, उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होती है, ये ठीक है, हमने बात करी थी। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। इस अरेंजमेंट की वजह से कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इसको हम सबसे पहली बात मान लेते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि इसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या होता है, सी ए के बीच में कैपेसिटेंस कितना आएगा। हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था यार, Q मॉड ऑफ चार्ज ऑन एनी प्लेट अपॉन वी ए माइनस वी बी। और अभी हमने देखा कि जो हम वी ए माइनस वी बी होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी को E इंटू डी लिख सकते हैं, हमने पीछे निकाला था ये, E इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है, E इंटू डी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी को। तो यहाँ पे डालो E इंटू डी को, Q अपॉन ई डी, Q अपॉन कैपेसिटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन ई डी, ठीक है, Q अपॉन ई डी भी लिख सकते हैं। और अभी हमने यहाँ से निकाला था E की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे यार हम इस वाली टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो पहले तो Q को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, Q हमारा निकल के आता है सिग्मा इंटू ए, तो Q की जगह लगाएंगे हम सिग्मा इंटू ए, और E हमारा निकल के आता है और यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकालें तो आता है E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम E इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे सिग्मा को, ठीक है, चलो सिग्मा इंटू है, सिग्मा की जगह हमने लिखा E एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ई डी, ई से ई मर गया यार, तो निकल के आया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये बेसिकली आप बहुत इंपॉर्टेंट हर जगह पूछने वाला फॉर्मूला है, ये इस पे स्टार बना लो, कुछ कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुमको ये जरूर याद करना है, सीधा सीधा रट लो। तो मैंने वर्किंग बता दी, कोई नहीं बताता वर्किंग वन शॉट्स में, मैंने आपको बता दी, तो उसको याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नहीं देखोगे तो चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेंगी। तो हमने क्या देखा यार, कैपेसिटेंस इस अरेंजमेंट की वजह से, इसको प्लेट ए प्लेट भी तो लिखना भूल ही गए हम, प्लेट ए प्लेट बी, ठीक है, प्लेट ए प्लेट बी है, इस अरेंजमेंट की वजह से कैपेसिटेंस कितना निकल के आता है, प्लस क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस बी को हम लिख लेते हैं ई इंटू डी, वी ए माइनस बी को हम लिख लेते हैं ई इंटू डी, ई इंटू डी लिख लेते हैं, और ई इंटू डी और क्यू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए लगा के यहाँ से लगा के फाइनल फॉर्मूला हमारा आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अरेंजमेंट की वजह से आप कैपेसिटेंस कितना लिख सकते हैं यार, कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। ये हमारी वर्किंग हो गई, सारी बातें हमने कर ली, हमारा पहले तरीके का हमारा कैपेसिटर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। आपने होपफुली इसको नोट कर लिया होगा, और चीज़ों को यार समझने की कोशिश करो यार, सिर्फ और सिर्फ रट्टा मत मारो, जो मैंने बोला फिर से सुन लो जाके, नहीं समझ आ रहा तो फिर से पूछो कमेंट सेक्शन में। ये सब तो तुम्हारी बेसिक हो गई, जो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए सब बातें, कि कैपेसिटर होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है, कितनी होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर तुमने ये सब नहीं पढ़ा तो फिर आगे चल के मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन तो बना लोगे, फील नहीं आ पाएगी क्वेश्चन बनाने की, ठीक है। हाँ, एक है छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम कहीं पे आप पे मान लो, पहले तो उसको लिख लो चाहो तो, व्हेन टू कंडक्टर्स आर टच टुगेदर, व्हेन टू कंडक्टर्स आर टच टुगेदर वी गेट्स डिवाइडेड, पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, वी मतलब पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड into direct ratio of their capacitances, into direct ratio of their capacitances। अब ये देखो कहना क्या चाह रहा है यार, मान लेते हैं हम पे कि स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है जिसपे कुछ हमने प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, पोटेंशियल हमने मान लिया इसका वी ए है, और इसका कैपेसिटेंस सी ए है, एस सी क्यू ए मान लिया, इसमें माइनस क्यू ए है, माइनस के कुछ भी ले लो, इस पर क्यू बी ले लो, वी बी ले लो, सी बी ले लो, ठीक है। जब हम इनको टच कर, यार अभी ये बहुत दूर है, ठीक है, इसको ए मान लिया हमने, बी मान लिया, अभी ये बहुत दूर रखे हुए हैं, बहुत दूर है, अभी सेपरेट है, एक दूसरे पे असर नहीं डाल रहे। जब हम इनको टच करा देंगे यार,
जब हम इनको टच करा देंगे, टच कराने के बाद जब इनको फिर से सेपरेट कर लेंगे, इनको फिर से सेपरेट कर लेंगे, तो क्या होगा सोच के देखो, जो मैंने आपको लिखवाया क्या होगा, इन पे जो फाइनल पोटेंशियल बन जाएगा यार, इन पे जो फाइनल पोटेंशियल आएगा, ये हमारे दो गोलों पे जो फाइनली पोटेंशियल आएगा, ये इनिशियली था, ये हम पे जो फाइनली पोटेंशियल आ जाएगा वो कैसे डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हम वी न्यू, वी ए न्यू अपॉन वी वी न्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी ए न्यू, सी ए तो वही है यार, सी ए न्यू थोड़ी कुछ होता है, सी ए अपॉन सी, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है, जब आप दो कंडक्टर्स को टच कराओगे, फिर उसके बाद उनको सेपरेट कर दोगे, जो उन पे फिर से पोटेंशियल बनेगा वी ए न्यू, वी वी न्यू, वो सी अपॉन सी बी के बराबर होगा। नोट कर लेना, बहुत जगह पूछते हैं कि भाई दो कंडक्टर लेके आते हैं, दोनों को चिपका देते हैं, चिपकाने के बाद फिर से अलग कर देते हैं, तो उनके वे फिर पूछते हैं कि पोटेंशियल का क्या सीन है वहाँ पे। पोटेंशियल का सीन सिंपली होता है, जो उनका कैपेसिटेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली उनका पोटेंशियल आपस में डिवाइड हो जाता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। इस पे नोट कर लो, इसे ज़रूर से उतार लेना, वी ए न्यू अपॉन वी वी न्यू, सी अपॉन सी बी। पूरा लिखना चाहो पूरा भी कर सकते हो, ठीक है, हमने पहले दूर से चिपका के अलग करके यहाँ पे बता दिया है। चलो फिर इसको हटा देते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट था यार। ये क्वेश्चन में ज़रूर बहुत जगह काम आता है, मेरे टाइम में बहुत जगह काम आता था, सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के दे देते थे, स्फीयर नहीं देंगे तो आपको कोई और सरफेस दे देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं यार, आगे हमारा क्या आता है, हाँ स्फेरिकल सरफेस। अब आता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। चलो पहले हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया था, सेकंड आता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें क्या होता है देखो, अभी हमने पढ़ा था दो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स होती है, उनके बीच में कुछ पोटेंशियल आता है, उसकी वजह से हम उसका वर्किंग दिखा देते हैं। अब क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर में, एक बड़ा गोला होता है, ठीक है, कंसेंट्रिक मान लो, एक बड़ा स्फीयर होता है और उसके अंदर छोटा स्फीयर होता है। इसकी वजह से कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, प्लस क्यू सेकंड माइनस क्यू प्लस क्यू, अरे प्लस क्यू होगा ना यहाँ पे, हाँ कुछ चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाते हैं इस वाली फील्ड में। ये दो स्फीयर हैं, एक दूसरे के अंदर है, इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, सीधा इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यार। इसका ये हमारा ए हो जाता है, ये हमारा बी हो जाता है, ऐसे करके कुछ इनको कनेक्ट कर देते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं, ऐसे करके कुछ कनेक्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो कैपेसिटेंस निकल के आता है इस अरेंजमेंट का, सी ए बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यार, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए बी, बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करो, इसको नोट करो, सीधा सीधा आपको लगा देना है, सीधा सीधा लगा देना है। अगर आप इसकी वर्किंग पे देखना चाहते हो, चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ वर्किंग क्या होती है। आप लोग फिर कहोगे भैया बताया नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला डेराइव करवा दिया। हमने देखा था यार, ये हमारा एक स्फेरिकल था, इसके अंदर ही एक और था बड़ा वाला, ठीक है, दो गोलों को एक के अंदर एक रख रखा है स्फेरिकल सरफेस पे। इस पे हमने क्या देखा था, इस पे सॉरी हमने क्या देखा था इस पे, हाँ इस पे हमने क्यू चार्ज देखा था, इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज देखा था। इसका रेडियस हम मान लेते हैं, इसका रेडियस बी मान लेते हैं, ये हमारा गोला ए है, ये हमारा गोला बी है, ठीक है। तो हमने कैपेसिटेंस, जब हमने बोला था दो प्लेट्स एक साथ रखी होती हैं, उसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या आता था यार, मॉड ऑफ क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। आप भैया देखो, हमें क्यू मॉड ऑफ क्यू पता है, हमें वी ए माइनस वी बी नहीं पता है, तो वी ए माइनस वी बी हम कहाँ से निकालेंगे, हमें पता है इस गोले की वजह से पोटेंशियल इस पे कितना आएगा यार, पोटेंशियल आता है के क्यू बाय स्मॉल ए, के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय रेडियस। बड़े गोले की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय उसका रेडियस जो कि बी है, ठीक है। अब यहाँ पे वी ए माइनस वी बी रखो तुम, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू, और ये क्या नाम है ए थी, ये ए था, ये भी ऊपर आ जाएगा ए, एक सेकेंड, अच्छा वी ए माइनस वी बी है, तो ए कैसे ऊपर आ जाएगा यार, क्यू ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/b, या उल्टा कर लो, उल्टा हो जाएगा 1/b माइनस v अपॉन ए। हम डाल के देखना के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई वी को यहाँ डाल के देखना, ये आ जाएगा, क्यू से क्यू मर जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ गलत लिख दिया है, उल्टा करके लिख दिया है, ए बी अपॉन बी माइनस, ठीक है। देखो डिराइव करने में फॉर्मूला सही निकल के आता है, तो करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, करेक्शन कर लेना, फ्लो में हो जाता है यार,
हमने जब डिराइव करा वी ए माइनस वी को ये करके लिखा, सिंपल हमारा फॉर्मूला उतर के आ गया। तो क्या समझे यार इसमें, हम क्या समझे, हम समझे जब हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, एक गोला दूसरा, उसके अंदर दूसरा गोला जिनका रेडियस अलग अलग है, उस अरेंजमेंट की वजह से कुछ कैपेसिटेंस आता है उनके बीच में, जो कि हम निकालते हैं Q अपॉन वी ए माइनस वी बी से। वी ए क्या हो गया, इस छोटे गोले की वजह से, छोटे गोले की वजह से पोटेंशियल, और वी बी क्या हो गया, इस बड़े गोले की वजह से पोटेंशियल। तो हमने क्या देखा था यार इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इस हॉलो स्फीयर की वजह से पोटेंशियल क्या निकलता था उसकी सरफेस पे, क्या निकलता था, के क्यू बाय उसका रेडियस, और हम बड़ी सरफेस की वजह से देखें तो के क्यू बाय उसका रेडियस, के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी हमने करा, और हमने ये सब कर करके यहाँ पे ये वैल्यू निकाल ली। तो ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था तुम्हारे लिए, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलो तुम इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा। एक और फॉर्मूले देख लेते हैं, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, उसकी वर्किंग मैं नहीं करने वाला क्योंकि उसमें बहुत सारा इंटीग्रेशन होता है और आपको अभी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार लेना, समझ गए। चलो स्फेरिकल नहीं, अब की बार आएगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आएगा। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपने एक के अंदर एक गोले रखे थे पिछली वाले में, इस बार एक के अंदर सिलेंडर रखोगे, जैसे मान लिया सिलेंडर है, इसके अंदर मैं एक छोटा कम रेडियस का सिलेंडर डाल दूं तो क्या आएगा, निकल के आता है यार। इसका सिंपल सा कैपेसिटेंस फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय ln ऑफ b बाय a, ठीक है। L क्या होता है भैया, L की बात कर लेते हैं, डायग्राम बना ही देते हैं। देखो ये हमारा सिलेंडर था, ये इसके अंदर छोटा सिलेंडर है, ठीक है, इनकी कुछ लेंथ है, यहाँ पे क्लोज हो गए दोनों, इसकी कुछ लेंथ है, ये इसको हम L कहते हैं। छोटे वाले का रेडियस A आता है, बड़े वाले का रेडियस B आता है। इस अरेंजमेंट की वजह से इसके अंदर जो कैपेसिटेंस बनता है उसका फॉर्मूला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, L क्या होती है उसकी लेंथ, L क्या होती है इसकी लेंथ, अपॉन ln ऑफ b माइनस से, ln ऑफ b माइनस से सी ए बी का ये फॉर्मूला आता है। इसको शांति से छाप लो कॉपी में, नोट करके रख लो, सीधा सीधा तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलो इसको हटाओ, तो कंफ्यूज मत होना, तीनों को मैं समराइज कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे वाला हमारा आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी, ठीक है। सेकंड हमारा आया था स्फेरिकल सर्फ कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला आया था हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। थर्ड हमारा आया था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसका हमारा फॉर्मूला आया था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ln ऑफ बी बाय ए। तीनों फॉर्मूले, अगर वर्किंग वगैरह नहीं देखना चाहते हो, तीनों फॉर्मूले यहाँ से छाप लो, रट लो, डब्बे बना लो इनके ऊपर, क्योंकि यार ये आते ही आते, जब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ पेन में, इंक खत्म होने वाली है। चलो 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 हटाओ इसको, ये आप लोग की यहाँ पे समाप्त हो गई बेसिक चीजें, ठीक है, फॉर्मूले हो गए रिवाइज। अब आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे यार, अब एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। एक कैपेसिटर का हमने सी वगैरह तो निकालना सीख लिया, तो अब करे क्या इनका, चलो अब इनकी बातों पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अगला हमारा निकल के आता है कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसमें क्या होता है यार, हम सिंपल सा एक कैपेसिटर उठाते हैं, माइक बहुत परेशान कर रहा है, हम सिंपल से एक कैपेसिटर उठाते हैं, ठीक है, हमने कैपेसिटर उठा लिया, अनचार्ज कैपेसिटर है, जो जिसपे अभी कोई नेग्लिजिबल जीरो चार्ज है, नेग्लिजिबल का जीरो ही है, उसको हमने फिर एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया, हमने इसको एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। बैटरी के अक्रॉस लगाने के बाद इन पे कुछ चार्ज आ गया, वो चार्ज कहाँ से आया, बैटरी के अंदर से निकल के इनके ऊपर कोई चार्ज आ गया, तो उसकी हम वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यार ये क्यू कहाँ से आया है, क्यू आया कहाँ से, आया तो यहाँ से होगा, और इसको अगर अगला इस भाषा में लिखें, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू को हम क्या कहते हैं, चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी, ठीक है, चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी। आपने इस कैपेसिटर को, अनचार्ज कैपेसिटर पे बैटरी को लगाया, बैटरी की वजह से प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस आ गए, आए कहाँ से, आए तो होंगे यहाँ से, तो क्यू ऑन, हाँ तो क्यू ऑन प्लेट आना था यार, हाँ यहाँ पे क्यू ऑन प्लेट की बात हो रही है, चार्ज ऑन प्लेट की बात हो रही है। बैटरी के अक्रॉस लगाओगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा, डेल्ट इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है,
उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका EMF इंटू सी, EMF इंटू सी कि वही है Q इक्वल टू सी वी है, Q इक्वल टू सी वी है। तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये पोटेंशियल ही होता है बेसिकली, EMF होता है, इसको लिख देता हूँ मैं EMF। और कुछ लोग इसको V नॉट भी लिख लेते हैं वर्किंग में, तो इसको कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड से मत कंफ्यूज होना इसको, कि गलत फॉर्मूला याद कर लो। क्या करा हमने, क्या करा, ये D है, क्या करा हमने, एक कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर को जिस पर चार्ज इनिशियली 0 था, बैटरी के अक्रॉस लगा दिया, जिसका EMF है बैटरी का, उसकी वजह से इस पे प्लस Q माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो गए, और वो चार्ज कहाँ से आएंगे, बैटरी के अंदर से आएंगे। तो हमने इस प्लेट के बारे में बात करा, इस प्लेट पे इनिशियली चार्ज कितना था 0, बाद में चार्ज इस पे Q चार्ज आ गया, आया कहाँ से, बैटरी के अंदर से, इसको हम डेल्टा Q भी कह देते हैं, और जिसकी वैल्यू आती है Q इक्वल टू सी वी के रूप में, Q इक्वल टू सी वी के रूप में। C आपको पता है, B हम यहाँ पे EMF और बैटरी कह देते हैं, क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो EMF ही है ना, EMF और बैटरी ही तो है, तो VA माइनस वी भी लिख सकते हैं इसको, VA माइनस वी भी। गंदगी मचा रहा हूँ मैं, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ साफ में, ठीक है, साफ लिख देते हैं, गंदगी हमने मचा दी है। Q on plate is equal to C into EMF of cell, वही Q इक्वल टू सी वी, ठीक है, Q इक्वल टू सी वी, इसको बहुत लोग V नॉट भी लिख लेते हैं, तो बेसिकली सिंपल लिख सकते हैं QE, इसको याद कर लेना बिल्कुल। ये होता है चार्ज डिलीवर्ड बाय सेल मतलब बैटरी, चार्ज डिलीवर्ड बाय सेल, इतना आ जाता है तुम्हारे पास। दूसरी बात कर लेते हैं, ये हमारी पहली बात हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं एनर्जी की। हमने पढ़ा था यार एनर्जी कितना होता है, हाफ CV² एंड सो ऑन, दूसरे फॉर्मूला। तीसरी बात कर लेते हैं हीट रिलीज्ड। इसका यार ये फॉर्मूला होता है, हीट रिलीज्ड का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। इसका ये फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। इसमें यार ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, तुमको सब रटना ही पड़ेगा। ये यार जल्दी से इस फॉर्मूले को याद कर लेना। हीट रिलीज बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि ये आते कहाँ से। देखो ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसमें कोई समझने की बात नहीं है आपको। अगर आप इसके अक्रॉस V का पोटेंशियल लगा देंगे तो हाफ CV² लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे V की वैल्यू E है, तो हाफ CE² इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है हीट रिलीज इक्वल्स टू WV माइनस डेल्टा यू। WV क्या है यार, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, डेल्टा Q इंटू EMF, ठीक है, डेल्टा Q इंटू EMF। डेल्टा Q क्या होता है, डेल्टा Q अभी हमने पढ़ा यहाँ से CE होता है, CE लिखो इंटू E, ठीक है, CE इंटू E क्या है, पोटेंशियल है, EMF है सेल का। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये ऑफ कैपेसिटर है, U फाइनल कितनी हो गई, चार्ज इस पे Q आ गया, इस पे कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज Q आ गया, तो U फाइनल तो यार हमको दिख गई हाफ CV², ठीक है, हाफ CV² और V² हम लिखने के बजाय E² ज्यादा बेटर रहेगा, हाफ CE²। और U इनिशियल कितनी थी 0, क्योंकि इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। तो हीट रिलीज का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाता है, जिसको मैं डेल्टा S लिख देता हूँ, ठीक है, डेल्टा S लिखता हूँ CE² माइनस हाफ CE², जो कि हाफ CE² ही बन जाएगा। निकल के आप माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, यही आ जाएगा। तो डेल्टा H का फॉर्मूला ये होता है, और इसको भी याद रख लोगे तो भी आपका भला हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, यार देखो, हमने पढ़ा पहले तो हमको ये पता है UE क्या होता है, हाफ CV²। Q की पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के EMF के बराबर है, VA माइनस VB बैटरी के EMF के बराबर है, तो हम V² की जगह E² लिख लेंगे।
हीट रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है? हीट रिलीज का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू ऑफ कैपेसिटर। डेल्टा यू ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल हमको पता है हाफ सी वी स्क्वायर आती है, यू इनिशियल जीरो है क्योंकि इनिशियली प्लेट्स पे चार्ज हमने जीरो रखा था। वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इनटू ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो तो समझ लो, आपको फॉर्मूला याद है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। वर्क डन कितना होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज, उससे ही आया जितना बैटरी ने चार्ज अंदर डाला, कितना डाला? क्यू डाला था, क्यू और बैटरी ने चार्ज अंदर डाला इनटू ईएमएफ ऑफ बैटरी, इनटू ईएमएफ ऑफ बैटरी। डेल्टा क्यू की वैल्यू हमने सीई के निकाली थी तो सीई यहाँ पे लिख लिया, इनटू ईएमएफ सीई स्क्वायर यहाँ पे आ गया। डेल्टा एच की वैल्यू क्या क्या कितनी आ गई निकल के? सीई स्क्वायर माइनस हाफ सीई स्क्वायर, इसकी फाइनली वैल्यू हाफ सी स्क्वायर आती है। इसको याद कर लो, रट लो, जो करना है कर लो, डिब्बे गोले सब बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको हाँ इतना नोट करो, उसके बाद मैं इसको रब करूंगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो, जिससे चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। चलो ये मैं रब कर देता हूँ, या इसको मैं लिखे रहने दूँ, इससे काम चल जाएगा हमारा? नहीं चलेगा तो इसको रब ही करना पड़ेगा। चलो एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं जिससे आपका ये जो मैंने वर्किंग बताई ये रब नहीं करता हूँ मैं, यहीं से इसको ही देख के कर लेते हैं। चलो इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा हम पे यार। एक कैपेसिटर है, ठीक है, ए बी, इसमें माइनस क्यू नॉट चार्ज है, प्लस क्यू नॉट चार्ज है, और अभी इनिशियली एक हमने स्विच लगाया है जो खुला हुआ है, और इधर से भी वो स्विच खुला हुआ है। ई नॉट की हमने इस पर बैटरी लगाई है, उसके बाद हमने देखा क्यू फाइनल आ गया माइनस क्यू नॉट। उसके बाद हमारा ये ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पे हमारा प्लस क्यू आ गया, और यहाँ पे हमारा माइनस क्यू फाइनल प्लस क्यू फाइनल आ गया, और हमारी ये बैटरी ऐसी की ऐसी थी, ये ए है ये बी है। ठीक है, और हमें यहाँ पे बात करनी है डेल्टा, हमें यहाँ पे बात निकाल के दिखाना है वर्क डन बाय बैटरी। चलो हीट रिलीज बाय बैटरी, सॉरी हीट रिलीज बाय बैटरी निकाल, तुम लोग ट्राई करना चाहते हो करो। बेसिकली हुआ क्या, इस वाले अरेंजमेंट को हमने अभी खुला रखा, देखो आपको दिख रहा है स्विच खुला है, उसके बाद हमने इसको यार इसमें स्विच बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज हो जाएंगे क्योंकि इन पे बैटरी लग गई है, और इन पे फाइनल चार्ज आ गया क्यू फाइनल, और इस पे आ गया माइनस क्यू फाइनल। माइनस क्यू नॉट से प्लस क्यू फाइनल आ गया इस वाली प्लेट में, इस वाली प्लेट में क्या हो गया, प्लस क्यू नॉट से माइनस क्यू फाइनल आ गया। तो बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है, तुम्हारा दिमाग खोल के रख देगी वाली इलस्ट्रेशन, करके देखो जरा। चलो ट्राई करो। ये पहले सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे, आपको हीट रिलीज निकालनी है, तो आपको हीट रिलीज के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, वर्क डन चाहिए, वर्क डन में बैटरी चाहिए। वर्क डन में बैटरी कैसे निकलता है, डेल्टा क्यू इंटू ई से। डेल्टा क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी कितना निकल के आएगा, वो आप निकालो कि इनिशियल इतना था फाइनल इतना था, तो दिस माइनस दिस हमारा चार्ज निकल के आएगा। ये आप ट्राई करना। चलो आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं, चलो हो सकता है यार आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, जल्दी से देख लेते हैं इसको, जल्दी से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच में सीधा लिख लेता हूँ, डेल्टा एच के लिए हमें सबसे चाहिए वर्क डन, वर्क डन के लिए हमको डेल्टा क्यू इंटू ई। तो डेल्टा क्यू हमको क्या दिख रहा है, डेल्टा क्यू कितना था, उसमें तो देखो इनिशियली चार्ज जीरो था, उसमें इनिशियली चार्ज जीरो था, फाइनली प्लस क्यू आ गया, तो डेल्टा क्यू सिंपली हम क्यू लिख दे रहे थे, लेकिन इस बार डेल्टा क्यू अलग आएगा, तो सबसे पहले डेल्टा क्यू ही फाइंड कर लेते ना यार, हमने डेल्टा एच को निकाल दिया, डस्टर कहाँ गया, हाँ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा क्यू, जिसको हम कहते हैं, इस वाली प्लेट की बात कर रहे हैं, ए प्लेट की बात कर रहे हैं, ए प्लेट की बात कर रहे हैं, ए प्लेट की बात कर रहे हैं, फॉर प्लेट ए, यहाँ लिख देते हैं फॉर प्लेट ए, फॉर प्लेट ए की बात कर रहे हैं। प्लेट ए पे कितना चेंज आया, माइनस क्यू, इनिशियली इस पे कितना चार्ज था, माइनस क्यू नोट, ठीक है, क्यू फाइनल, इसको हम क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल भी लिखते हैं, क्यू ही फाइनल, अरे सॉरी यार, क्यू फाइनल हमारा था प्लस क्यू एफ, ठीक है, प्लस क्यू एफ माइनस ऑफ क्यू इनिशियल कितना था, माइनस क्यू नॉट, माइनस ऑफ माइनस क्यू नॉट, हमारा डेल्टा क्यू आ गया क्यू एफ प्लस क्यू नॉट। ठीक है, हमारा सबसे पहले आपको ध्यान से देखो, ये मैंने क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तभी मैंने आपको यार वर्किंग सिखाई कि कैसे कैसे क्या करते हैं, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज बैठे रहते हैं। हमने क्या करा,
डेल्टा क्यू निकाल लिया ए प्लेट के ऊपर, डेल्टा क्यू निकाल लिया ए प्लेट के ऊपर। डेल्टा क्यू क्या होता है? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल हमारे पास क्यू एफ था और हमारे पास माइनस इनिशियल क्या था? माइनस क्यू नॉट। तो माइनस क्यू नॉट माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारी क्यू एफ प्लस क्यू नॉट की बराबर आ जाती है। उसके बाद हमको हीट रिलीज के लिए चाहिए, डब्ल्यू भी हमारा निकल गया, ठीक है, और हमें डेल्टा यू चाहिए, ठीक है। डेल्टा यू की बात करते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं यहाँ पे, डेल्टा क्यू की तुम्हारी बात कर लेते हैं। डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। डेल्टा की बात करें जो कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, और पहले देख लेते हैं यू इनिशियल कितना था। इनिशियली हमारा कितना चार्ज था? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज था, तो हाफ 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 क्यू स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी हमारे पे चार्ज आ गया था इसका, ठीक है, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। और उसके बाद इनिशियली हमारा फाइनली कितना आया? प्लस क्यू एफ, तो क्यू एफ स्क्वायर बाय सी, क्यू एफ इसको हम 2c लिख दो सीधा, क्यू एफ स्क्वायर बाय 2c, क्यू एफ स्क्वायर बाय 2c। डेल्टा यू कितना निकल के आया? मैथमेटिक्स लगाओ यार, सिंपल लगाओ जरा, क्यू एफ स्क्वायर माइनस क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, एफ स्क्वायर माइनस क्यू नॉट स्क्वायर हाफ 2c। ये हमारा डेल्टा यू तुम्हारा निकल के आ गया, ठीक है, डेल्टा निकल के आ गया। और यहाँ से तुमने वर्क डन बाय बैटरी भी निकाल लिया। वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इंटू ईएमएफ ऑफ बैटरी। डेल्टा क्यू तुम्हारा आ गया था क्यू फाइनल प्लस क्यू नॉट इंटू ईएमएफ ऑफ बैटरी, और तुम्हारे पास डेल्टा यू भी आ गया। तो हीट रिलीज कितनी हो गई? वर्क डन बाय बैटरी माइनस दिस, वर्क डन बाय बैटरी माइनस दिस, लगा के देख लो, तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन जो भी आएगा वही तुम्हारा यार आंसर हो जाएगा। थोड़ी कठिन इलस्ट्रेशन ली मैंने, तो तुम्हारे लिए ही लिया जिससे तुम्हें फायदा हो जाए यार कठिन क्वेश्चन भी करने का। ये सारी वर्किंग यार कोई नहीं बताता है, सीधा तुम्हें फॉर्मूले चेप दिए जाते हैं, दोनों मैंने वर्किंग बताई। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे इनिशियली चार्ज जीरो नहीं होगा, माइनस क्यू नॉट होगा या फिर कुछ भी होगा, तो तुम बेसिकली इस वर्किंग के थ्रू चल सकते हो, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल निकाल के, ठीक है। हमने प्लेट ए की बात करी, प्लेट ए पे जो भी चेंज हुआ, चेंज कौन कॉज करेगा? बैटरी कॉज करेगी, इसलिए हमारा डेल्टा क्यू इसके चेंज के बराबर आएगा। बहुत कंसेप्चुअल बात हो रही है, तो इसको जरूर से नोट कर लो। चलो नोट करो पहले इसको यार, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो यार, नोट कर। तो चलो यार इसको रब कर देते हैं। आप लोग ने होपफुली इसको कॉपी कर लिया होगा यार, ये माइक ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। हाँ चलो रब करते हैं इसको। तो मैंने तो समझा है यार, तुम्हें समझ आ गया होगा होपफुली। और यार इन सबको नोट कर लेना। देखो गंदगी मैं इसलिए जानबूझ के करता हूँ क्योंकि थोड़ा रियल लगना चाहिए यार, कुछ भी ऐसा ना हो कि आपको मैं बिल्कुल स्पून फीड कर दूं, ऐसा नहीं है। तुमको यार अपनी भाषा में सारी चीज़ें लिखनी है। मैंने तुमको कोशिश करा है जितना तुम खुद से कर सको चीज़ों को करो। मैं तुम्हें सिर्फ वर्किंग बता दूंगा, तरीके बता दूंगा, बाकी यार तुम उतारो खुद उसको, अपनी भाषा में लिखो, पॉज करके लिखो, रिवाइंड करके फिर से देखो, फिर से लिखो, ठीक है, तभी तुम्हें चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुसेंगी। चलो अब एक नया टॉपिक आता है यार इसी चैप्टर का, जो कि फाइनल टॉपिक है। छोटा चैप्टर है यार, छोटा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है। माइक ने दुखी कर दिया आज मेरे को। चलो अगला हमारा टॉपिक आता है, इसको हम सी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक स्पेलिंग गलत। बात कर ले यार, कुछ नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस होता है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर होता है। उसकी कोई के वैल्यू होती है, के वैल्यू होती है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जो कि हर मटेरियल की अपनी अलग होती है। और इसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है, इसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को कैरी कर लेता है, कैरीज इलेक्ट्रिक फोर्सेस विदाउट कंडक्शन। थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स है तो इनको समझने की जरूरत नहीं है, फीलिंग के लिए बता देता हूँ यार। विदाउट कंडक्शन के मान लो इनका देखो बेसिकली यूज क्या होता है, आगे पढ़ने वाले हम ये हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल रख देते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो होता क्या है यार, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, इस पे माइनस क्यू चार्ज आता था तो इस पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। इसके अंदर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हमने देखा इसने प्लस क्यू से इंड्यूस कर लिया इसको, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ पोटेंशियल आ गया,
पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स वगैरह आ जाती है, तो बेसिकली ये विदाउट कंडक्शन, विदाउट टचिंग द प्लेट कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है अपने अंदर, कुछ फोर्स से निकाल देता है, इसलिए इसको कहते हैं कैरीज इलेक्ट्रिक फोर्सेज विदाउट कंडक्शन। कैरीज इलेक्ट्रिक फोर्सेज विदाउट कंडक्शन। लोड नहीं लेना है, समझ आया तो समझ लो, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इसमें याद रखना है इसका जो एप्लीकेशन है उसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। इसको हटाओ। के वैल्यू का ध्यान रखना कि के वैल्यू हर सब्सटेंस की अपनी अलग होती है, के वैल्यू, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा सा अब यार घुसना पड़ेगा हमको कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। हम बात करने वाले हैं, टॉपिक क्या है यार, इसका टॉपिक है हमारा, हाँ। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे अच्छी लैंग्वेज में काफ़ी सुंदर सुंदर लिख दिया जिससे कि तुम लोग को नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करते हैं। देखो, कैपेसिटर विद और विदाउट इलेक्ट्रिक हमारा ये सी टॉपिक है। तो सी टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है यार, हमें कैपेसिटर के अंदर ये देखना है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं और नहीं डालते तो क्या क्या चेंजेस आते हैं अलग अलग तरीके के। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड। सबसे पहले हमने बैटरी नहीं लगाई, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज कैपेसिटर ले लिया, वो भी विदाउट डाइलेक्ट्रिक के। तो हमारा सबसे पहले आएगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी कि सिंपल वाला डाइलेक्ट्रिक जो प्लस क्यू माइनस क्यू नॉट से चार्ज है, उसके अराउंड हमने कोई भी बैटरी नहीं ली है और इसका डिस्टेंस डी है। उसकी वजह से यार सी ए भी आपको पता ही है क्या आता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय दी। वी आपको पता है क्या आता है, यू है। एनर्जी पता है आपको क्या आती है, हाफ सी स्क्वायर ई नॉट पता है आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ये तो हमारी हो गई पुरानी बातें, बेसिक बातें, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट कनेक्टिंग अ बैटरी। दूसरा आता है जब हमने डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाल दिया और हम यहाँ, हमारी अभी भी बैटरी डिस्कनेक्टेड है। जब हमने डाइलेक्ट्रिक को अंदर डाल दिया तो होता क्या, देखो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती हैं। इस वाले जो डाइलेक्ट्रिक है, ये जो आपको डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है, इसके अंदर कोई इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं। इंड्यूस चार्जेस क्यों आ जाते हैं, इस वाले चार्ज की वजह से। ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है खुद के अंदर तो कुछ कंडक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन अपने अंदर इंड्यूस चार्ज जरूर ले आता है इस वाले प्लस क्यू की वजह से। प्लस क्यू है, जो प्लेट के ऊपर प्लस क्यू है, उसकी वजह से इसके इस वाली आउटर सरफेस में माइनस क्यू इंड्यूस आ जाता है, और इस वाली सरफेस की वजह से इसकी डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाली सरफेस में प्लस क्यू नॉट इंड्यूस हो जाता है। अगर आपको दिख रहा है यार, आपको पता है प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी जिसकी वैल्यू ई नॉट है, और इस वाले और इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं ई आई है, ई इंड्यूस्ड है। इसको आई एन लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। इसकी वैल्यू हम आई एन मान लेते हैं। अब हम वर्किंग करेंगे क्या, ई नेट। हम ई नेट निकालना चाह रहे हैं। हमको पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ आ रही, इधर की तरफ आ रही, जो कि ई इंड्यूस्ड है। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रही है जो कि प्लेट की चार्जेस की वजह से है, जिसको हम ई नॉट कहते आ रहे हैं इतने दिनों से। और आपको यार एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी की वजह से कोई भी सोर्स हो उसका, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मीडियम को चेंज कर देते हैं, मान लो आपने इसके अंदर कोई मीडियम डाल दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इनिशियल वैल्यू थी उसका ई नॉट बाई के फाइनल वैल्यू आ जाएगी। मान लो ई नॉट की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हवा एयर मीडियम में थी, आपने उसके अंदर यार एक के का आपने के मटेरियल का डाल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली ई नॉट बाई के आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं फाइनली जो वैल्यू आने वाली है ई नेट, वो हमको पता है ई नॉट बाई के आने वाली है। तो ये तो हमको पता ही लग गया, इसकी वजह से हम ई इंड्यूस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं यार, ठीक है। ई नॉट बाई के आनी ही है, और ये हमारी ई नॉट थी, और ई इंड्यूस की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे उधर जाके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको निकल के बनेगा। आपको वर्किंग नहीं समझनी मत समझो, क्योंकि जेई मेंस में सिर्फ और सिर्फ वो बेसिकली फॉर्मूला पूछता है, लेकिन फिर भी हल्की सी फील रखनी चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला आगा से रहा है, इसकी वजह से कुछ इंड्यूस वगैरह हो जा रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस आ जा रहा है। तो आपकी जो ई इंड्यूस होती है इन माइनस क्यू इंड्यूस और प्लस क्यू इंड्यूस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इस तरफ को, उसकी वैल्यू हो जाती है। और ऐसे ही इसकी तरह ही वर्किंग करते हुए क्यू इंड्यूस की वैल्यू भी क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के आती है। के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। पूरा मटेरियल भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, इनिशियली जो हमारा पोटेंशियल था, ये वाला यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो हमारा ई नॉट डी वी नॉट था, और इनिशियली हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ई नॉट थी, यहाँ पे हमने बता दिया है। और क्यू इनिशियल हमारा क्यू नॉट था, वो भी हमने यहाँ पे बता रखा है। सी इनिशियल हमारा सी नॉट है, वो भी हमने यहाँ पे बात कर रखी है। तो यही सारी हमने वहाँ पे लिख दी है कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक ये चीजें थी, डाइलेक्ट्रिक के बाद क्या होगा। इनिशियली सब चीजें थी, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या हुआ, तो ई नेट हो गई हमारी ई नॉट बाई के, ठीक है।
VAB हमारा क्या निकल के आएगा, ऐसी हम पोटेंशियल की बात करें, VAB निकल के आएगा E नेट इंटू डी, उनको पता है क्या होता है VAB का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस सेपरेशन, E इंटू डी। और हमने देखा यार E नेट की वैल्यू क्या हो रही थी, E नॉट बाय के इंटू डी, ठीक है, E नॉट बाय के इंटू डी, तो E नॉट बाय E नॉट इंटू डी कितना होता है, V नॉट बाय के, यानी कि इनिशियली जब हमारे यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही थी पोटेंशियल डिफरेंस की इन दोनों के बीच में, वो आ रही थी V नॉट निकल के। और जब हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू घट के G नॉट बाय के हो गई, यानी कि जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो घट जाता है V नॉट बाय के से, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, मैंने प्रूफ भी बता दिया, E नेट जो हमारा E नॉट बाय के आता है उसकी वजह से V नॉट बाय के घट जाता है। ऐसी हम कैपेसिटेंस की बात करें, हमारा ये जो कैपेसिटर था, ठीक है, हमारा ये जो कैपेसिटर था इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस कितनी थी, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको हम सी नॉट कहते थे, ठीक है, इसको हम सी नॉट कह देते हैं। अब हुआ क्या, क्यों नो हमने निकाला, हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, हम देखना चाह रहे हैं अब कितना कैपेसिटेंस इसका हो गया। तो उसके लिए हमने क्या करा यार, हमने कैपेसिटर का फॉर्मूला हमको पता है, चार्ज ऑन एनी प्लेट अपॉन VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो हमें पता है Q नॉट तो Q नॉट ही रहेगा, और V नॉट हमारा VAB क्या निकल के आ गया था, V नॉट बाय के, इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q नॉट अपॉन V नॉट की वैल्यू, Q नॉट अपॉन V नॉट की वैल्यू हमारे पास C नॉट आ जाएगी, ठीक है, QV की वैल्यू हमारे पास C नॉट आ जाएगी, और उसको सॉल्व करके लिखोगे यही आ जाएगा बेसिकली C नॉट बाय के, ठीक है, C नॉट बाय के, ठीक है, C नॉट बाय के। और यहाँ पे हमने फॉर्मूले में बहुत बड़ी गलती कर दी है कि इतनी बेसिक गलती कर दी है, हाँ, Q नॉट बाय V नॉट आता है ये निकल के, Q इक्वल टू CV होता है ना, तो C इक्वल टू Q बाय V होगा, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसको हमने C नॉट लिख दिया, बेसिकली आपको क्या दिख गया, C नॉट बाय के घट के हो गया। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ यार आपको, मैंने इतना प्रूफ करके बता दिया जिससे कि आपका दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए कि डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है। तो समरी में बता दूं क्या होता है, जब आप यहाँ पे समरी बता देता हूँ छोटे से इसमें, जब आप एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो पोटेंशियल घट के कितना हो जाता है, V नॉट बाय के, यानी कि K से घट जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड घट के कितनी हो जाती है, E नॉट बाय के, यानी कि K से घट जाती है। एक सेकंड यार, ये हमने क्या लिख दिया, K ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे, माफ करना है, गलतियां हो जाती हैं, बच्चों से होती हैं, ठीक है, इंसानों से ही होती है। C नॉट बाय के आ जाएगा, और ये हमारा बढ़ के हो जाएगा C नॉट इंटू गंदगी K इंटू C नॉट, यानी कि हमारा बढ़ जाएगा, ये दोनों चीजें हमारी घट जाती हैं, ठीक है, ये हमारा बढ़ जाएगा ना कि घट जाएगा, ठीक है। क्या हुआ बेसिकली, V हमारा V नॉट बाय के से घट गया, E हमारी E नॉट बाय से के से घट गई, और C हमारा K C नॉट से बढ़ गया। कॉपी करो, छाप लो, नहीं भी कॉपी करना तो खाली फॉर्मूले कॉपी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, वर्किंग बताना मेरा काम है, जिससे कि तुम यार सिर्फ रटो ना, तुम फीलिंग भी ले लो। तुम्हें विजिबल है ना सब, हाँ विजिबल है। चलो फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, नोट करो जल्दी से। चलो इतना तुमने कर लिया, तुमको यार एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, इसी में एक पॉइंट और बता देता हूँ। हमने V की बात करी थी, हमने C की बात करी थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी, हमारा एक क्वांटिटी रह जाती है, चार्ज का क्या हुआ भैया, चार्ज का क्या हुआ। इनिशियली हमारा चार्ज यार उस पर Q नॉट था, हमने देखा Q नॉट था, फिर हमारा कुछ हमने जब उसमें डाइलेक्ट्रिक वगैरह कुछ भर दिया तो हमारा कुछ अलग हो गया चार्ज, मान लिया हमने Q फाइनल चार्ज हो गया, ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर हमारे सिस्टम में बैटरी नहीं लगी है तो क्या होगा, सिंपल सा कुछ नहीं होगा। देखो अगर तुम्हारे सिस्टम में बैटरी नहीं लगी है तो इनिशियली कुछ भी चार्ज हो, फाइनली कुछ भी चार्ज हो, चार्ज हमेशा तुम्हारा कंजर्व रहेगा, क्योंकि चार्ज को खाने वाले बैटरी तो है ही नहीं। अगर तुम यहाँ पे बैटरी लगा दोगे तो तुम नहीं कह सकते कि चार्ज कंजर्व रहेगा, लेकिन अगर तुम बैटरी नहीं लगाओगे तो तुम्हारा हमेशा चार्ज कंजर्व रहेगा। तो आप कह सकते हो Q नॉट इक्वल टू Q फाइनल, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू फाइनल बिकॉज एज चार्ज remains conserved,
रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, उसके बाद भी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू फाइनल ही रहेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। चलो समझ गए होगे, नोट कर लो इसको, इतनी सी बात को, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो यार, तो देखो मैंने यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भाषा में फिर से लिख दिया है सब कुछ, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैं अच्छे से समझा देता हूँ इन सब की क्या चीजें होती है। देखो हमने लास्ट अभी पिछली बार पढ़ा था जब बैटरी डिस्कनेक्टेड थी, लेकिन यार इस बार हम कैपेसिटर में बैटरी लगा देंगे, कैपेसिटर में बैटरी लगा देंगे और फिर उसके बाद वर्किंग देखेंगे कैसी कैसी वर्किंग होती है। देखो यार, अगर हमने कैपेसिटर में बैटरी लगा दी तो इनके बीच का पोटेंशियल क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, ई के बराबर। ई क्या है हमारा, ई एम एफ ऑफ बैटरी, तो वी ए माइनस वी बी ई एम एफ बैटरी के बराबर हो गया। कैपेसिटर कितना, कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी, इसको हम सी नॉट कह देते हैं इस वाले अरेंजमेंट के लिए, अभी के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था। और हमारा जो क्यू नॉट है वो हो जाता है सी नॉट इंटू ई, सी नॉट इंटू ई, वही क्यू इक्वल टू सी वी वाले उससे। और ये जो क्यू नॉट कहाँ से आता है, सेल की तरफ से, यानी कि बैटरी की तरफ से आ रहा है। इनिशियली हमने ऐसे जीरो चार्ज वाले दो अनचार्ज कंडक्टर लिए थे, उसके बाद हमने बैटरी लगा दी, यानी कि जो क्यू नॉट चार्ज आया वो आया तो बैटरी से, तो यार क्यू इक्वल टू सी वी हम लगा सकते हैं सीधा सीधा। और ई नॉट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वी ए माइनस वी बी अपॉन डी, वी ए माइनस वी बी अपॉन डी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वी ए माइनस वी बी कितना आया हमारा, वी ए माइनस वी बी हमारा ई एम एफ के बराबर है अपॉन डी, जो कि सेपरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी आ गई। और यू जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम हाफ सी ई स्क्वायर कहते हैं। सिंपल सा ये फॉर्मूला है जब हमारी यार ये जब हमारी बैटरी कनेक्टेड है और हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है। अब देखते हैं जब हमारी बैटरी कनेक्टेड है और हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है उसमें, तो क्या होगा। देखो ये भी बहुत सिंपल ही होता है यार, सीधे सीधे फॉर्मूले रटवा दे रहा हूँ तुम लोग को, फीलिंग के साथ रटवाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा मैं। देखो जब तुमने बैटरी डाली, फिर से कुछ कुछ इंड्यूस चार्ज आ गए, जैसे हमने देखा था, हुआ क्या, इस बार हमने वी ए माइनस वी बी किसके बराबर हो गया, ई एम एफ के बराबर। और हमने देखा, ये वाला पॉइंट जरूर पढ़ना, वी कांस्टेंट है यार, लास्ट टाइम क्यू वाज कांस्टेंट। लास्ट टाइम हमने देखा था चार्ज कंजर्व रहा था क्योंकि बैटरी नहीं थी वहां पे चार्ज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन इस बार बैटरी आ गई है, तो बैटरी क्या करेगी, किसी भी हाल में अपना पोटेंशियल इस वाले सिस्टम का पोटेंशियल सेम करके रखेगी और चार्ज खा जाएगी वो। तो ये बैटरी चार्ज खा जाती है, इसलिए चार्ज यहाँ पे कंजर्व नहीं रहा, लास्ट ईयर चार्ज कंजर्व, लास्ट वाले में चार्ज कंजर्व था, इसमें पोटेंशियल कंजर्व रहेगा क्योंकि बैटरी अपना ईएमएफ ही हमेशा देगी वी ए माइनस वी के अक्रॉस। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी ई आ गया क्योंकि सेम एज बैटरी डोंट लेट पोटेंशियल टू चेंज। ये हमारा, अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हमारा वी ए भी सेम रहता है। सी ए भी कितना होता है, के सी नॉट, हमने देखा था जब भी हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का डाल देते हैं तो हमेशा के सी नॉट हो जाता है, तो हमने देख लिया के सी नॉट हो गया। क्यू फाइनल कितना हो गया भैया, क्यू फाइनल कितना हो गया, लास्ट टाइम हमने देखा था क्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो क्यू फाइनल इक्वल टू क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू नॉट आया था, लेकिन इस बार बैटरी लगी हुई है, बैटरी चार्ज खाती रहेगी जिससे कि पोटेंशियल मेंटेन रहे, तो जो क्यू फाइनल है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं आएगा, उसकी वैल्यू आएगी सी ए बी इंटू वी ए बी की, सी ए बी इंटू वी ए बी, सी ए बी इंटू वी ए बी, सी ए बी इंटू वी ए बी। और सी ए बी क्या हो गया, सी ए बी हमारा होता है, हमने यहाँ से निकाला के सी नॉट, सी ए बी हमारा के सी नॉट आ गया, वी ए बी जो कि हमारा सेम है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम ई के बराबर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे ई लिख लो यार, ई लिख लो, फालतू कंफ्यूज हो गए, ई लिख लो। और सी नॉट इंटू ई कितना होता है, क्यू नॉट जो कि हमें दिया हुआ है, सी नॉट इंटू क्यू ई हमारा क्यू नॉट हो गया। तो आपने क्या देखा यार, चार्ज की वैल्यू के टाइम्स बढ़ गई, चार्ज की वैल्यू के टाइम्स बढ़ गई। देखो कितना बढ़िया, हमने देखा क्यू इक्वल टू सी वी लगाया और चार्ज की वैल्यू के टाइम्स बढ़ जा रही है जब हमारा बैटरी हमने कनेक्ट करी हुई है यहाँ पे। तो हमने क्या सीखा, जब हमारा कुछ भी नहीं है, खाली हमारा कैपेसिटर है, तो अब मान लो उसका क्यू नॉट इस पे चार्ज है और हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो उसका इन पे प्लेट्स पे चार्ज बढ़ के कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू नॉट, के इंटू क्यू नॉट। अब बात करते हैं डेल्टा क्यू की। डेल्टा क्यू क्या है भैया, डेल्टा क्यू है सप्लाइड बाय चार्ज सप्लाइड बाय सेल। इनिशियली जब हम पे कैपेसिटर नहीं था, कैपेसिटर था जब हम पे कैपेसिटर में बैटरी नहीं लगी थी, जब इस पे जीरो चार्ज था, तब इस पे जीरो चार्ज था, लेकिन जब हमने बैटरी लगा दी और इस पे कुछ कुछ चार्जेस आ गए, चार्जेस आए कहाँ से, चार्जेस आए बैटरी के अंदर से, तो वही हम निकालना चाह रहे हैं। तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इक्वल्स टू क्यू फाइनल ऑन ए माइनस क्यू इनिशियल ऑन ए। हम एक प्लेट की बात कर रहे थे, चलो तुम्हें बता ही देता हूँ मैं, हमने
इस वाले प्लेट की बात करी इनिशियली, इस वाली ए वाली प्लेट पे जो क्यू इनिशियल था वो था 0, ठीक है। इस वाली प्लेट पे क्यू फाइनल हमने ले लिया क्यू एफ के बराबर, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, यही मैंने यहाँ पे करा है। क्यू फाइनल ऑन ने कितना आया, के क्यू नॉट, हमने यहाँ से निकाला के क्यू नॉट, और क्यू इनिशियल ऑन ने कितना था, क्यू नॉट, क्यू इनिशियल ऑन ने था क्यू नॉट, अच्छा क्यू नॉट था, सॉरी क्यू इनिशियल हमारा क्यू नॉट था, हमने यहाँ से देखा, ठीक है क्यू नॉट था, तो हमारा कितना आ गया, डेल्टा क्यू कितना आ गया कि हमने क्यू नॉट कॉमन लिया के माइनस वन, के माइनस वन, तो सप्लाइड कितना आया यार, तो हमारा सप्लाइड कितना आया, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कितना आया, क्यू नॉट इंटू के माइनस वन। सिंपल ही है यार, फॉर्मूले तुमको रटने हैं इन द सेंस दिमाग से सोच के समझ के फिर रटने हैं। एक बार समराइज कर दूं मैंने क्या बोला, जब हमने बैटरी कनेक्टेड रखी और हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिना कैपेसिटर की वर्किंग देखना चाहिए, तो हमने देखा कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी उसको कांस्टेंट ही रख रही है, और सी ए बी जो कि हमने सी नॉट मान लिया अभी के लिए, क्यू नॉट सी नॉट ई नॉट हो जाएगा हमारा, ई नॉट हमारा ई नॉट बाई डी हो जाएगा, और ई बाई डी हो जाएगा, यू इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर होगा, ये तो आपको पता ही है, पिछली बार भी यही सारे फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है आपने। अब आ जाएंगे, हमने जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या हुआ यार, वी ए भी तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रख के चलेगी, और जब हमने सी ए बी की बात करी, हमने देखा था जब डाइलेक्ट्रिक में आप जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो सी ए बी के सी नॉट हो जाता है, के टाइम बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम क्यू फाइनल की चार्ज करें, चार्ज कितना हो जाएगा जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे इसके अंदर, चार्ज हमारा देखा हमने के टाइम्स बढ़ के क्यू नॉट हो गया, यानी कि जब हम यहाँ पे क्यू नॉट था तो वहाँ पे क्यू एफ कितना आ जाएगा, के क्यू नॉट, ठीक है क्यू एफ हमारा के क्यू नॉट आ जाएगा, बढ़ के इतना हो जाएगा जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर भर देंगे यहाँ पे। डेल्टा क्यू यानी कि कितना हमने सप्लाइड करा, तो सब इनिशियली हमारा चार्ज क्यू नॉट था, फाइनल हमारा के क्यू नॉट हमने निकाल लिया, इससे हमारा ये आ गया, यानी कि चार्ज सप्लाई बाय बैटरी हमारा इतना आ जाता है। तो इतना यार नोट करो, ये सब तुम्हें याद ही करना है बेसिकली। इनका एप्लीकेशन क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा लगने वाला है, तो ऐसा भी नहीं है तुम जोर ले लो, ज्यादा ही जोर ले लो कि भैया ये तो बहुत कठिन है, सिंपल उतारते जाओ यार, वर्किंग को समझने की कोशिश करो, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही, कैसे इंड्यूस चार्जेस आ रहे हैं, और कैसे कैसे क्यू एफ और ये वी एफ वगैरह की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, समझ लो, पॉज करो, नोट करो, उसके बाद चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक टॉपिक रहेगा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है डाइलेक्ट्रिक का ही, उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक को क्लोज कर देंगे। तो देखना यार हमने क्या सीखा था, जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है यार क्वेश्चन में। देखो जैसे हमने देखा था जब हमने इस कैपेसिटर के अंदर हमने कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो यार इसका कैपेसिटेंस सी नॉट से के सी नॉट आ गया था, इतना यार तुमको पता है, ठीक है। अब मान लो ये ऐसा कुछ हो जाता है डायग्राम, तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक बना है, इसका के सी नॉट हो गया, और ये यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब मान लो उसने क्या कर दिया, कैपेसिटर के अंदर टुकड़ों में डाइलेक्ट्रिक दे दिए। टुकड़ों में डाइलेक्ट्रिक से क्या मतलब है यार, एक की मोटाई उसने T1 दे दी और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दे दिया, और उसने कुछ स्पेस छोड़ के फिर से एक T2 लेंथ का ऊपर लिख देते हैं, एक T2 लेंथ का K2 नाम का एक और दे दिया, एंड सो ऑन, उन्होंने बहुत सारे दे दिए, यहाँ पे बीच में K1 K2 K3 भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, तो यार इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी क्या होता है यार, पूरी जो लेंथ माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन प्लस T1 बाय K1 T1 का T2 बाय K2 सॉरी एंड सो ऑन। गाइस ये इसका फॉर्मूला आता है जिसको आपको ऐसे का ऐसे ही याद कर लेना है, तो CAB को हम लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो इसको यार याद कर लेना, इसको नोट कर लो। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर टुकड़ों में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसका फाइनली जो कैपेसिटेंस ओवरऑल बन के आता है वो इतना आ जाता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करो, याद रखना इसको। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक वाला हम क्लोज करेंगे और RC सर्किट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो यार पहले RC सर्किट कंप्लीट करते हैं, पहले ये नोट करो आप लोग। तो चलो यार अब यार शुरू करते हैं हमारा RC सर्किट, जो कि यार मेंस में पूछा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं RC सर्किट को। तो हम देख लेते हैं RC सर्किट होता क्या है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे यार, हमने सिंपल कैपेसिटर के बाहर
बैटरी लगा दी थी और कभी कभी बिना बैटरी के साथ उसकी वर्किंग हम देख रहे थे। हमने फॉर्मूला देखा कैसे पोटेंशियल चेंज होता है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, बैटरी कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड में सब आप देख चुके हैं, फॉर्मूले सारे अच्छे से आप याद कर चुके हैं। अब आते हैं यार हम आरसी सर्किट में। आरसी सर्किट जैसा आपको नाम से पता लग रहा है, आरसी सर्किट में होता क्या है यार, कुछ नहीं होता, एक कैपेसिटर होता है और एक रजिस्टर होता है और एक बैटरी लगी होती है, ठीक है। इसका ईएमएफ ये होता है सी आर, जो आप लेना चाहे ले सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को आरसी सर्किट कहते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगे होते हैं। और आपको मैंने जैसे कि बताया था यार, जो कैपेसिटर होता है वो इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिक बैटरी लगाते ही, तो आपको ये तो पता ही होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम सिंपली क्या कहते हैं, आरसी सर्किट। हेडिंग तो डाली नहीं है, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट हमारा टॉपिक है, आरसी सर्किट। तो इस कॉम्बिनेशन को हम आरसी सर्किट कहते हैं। इसके यार कुछ कुछ फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, हम नोट कर लेते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं सब वर्किंग इसकी क्या होती है। तो वर्किंग मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि भैया ये रजिस्टर यहाँ घुस गया, इसका काम क्या है। तो देखो एक सिंपल सी एनालॉजी बताऊंगा जिससे तुम्हें पूरी आरसी सर्किट की वर्किंग समझ आएगी। यहाँ पे आप कैपेसिटर, जो आपका एक कैपेसिटर है उसको मान सकते हैं, आपके घर में सिंटेक्स होता है ना, सिंटेक्स मान सकते हैं जहाँ पे पानी स्टोर होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी स्टोर होता है, ऐसे कंटेनर मान सकते हैं उसको जहाँ पानी हम स्टोर कर सकते हैं। हम रजिस्टर को क्या मान सकते हैं, रजिस्टर को मान सकते हैं टैप स्लैश टंकी, ठीक है, टंकी पता है जहाँ से पानी पीते हैं, टैप या टंकी। और हम बैटरी होने की, इसका ये है बैटरी को हम मान सकते हैं जो आपका पंप होता है, मोटर पंप। तो यार ये सिंपल सी एनालॉजी है, इससे तुम समझ आ जाएगा कि इस सर्किट के अंदर आखिर होता क्या है। जो बैटरी होती है तुम्हारी यार, जो तुम्हारी बैटरी होती है वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को पंप करती है सर्किट के अंदर। बैटरी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को पंप करती है सर्किट के अंदर। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को, पूरे में इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को, करंट को फ्लो कराती है। तो ये आप ये मान लो कि ये पंप है, अंदर से पानी लेके आता है सर्किट के अंदर, पाइपलाइन के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं आर की क्या बात हुई। आर मैंने टंकी टैप क्यों बोला, आर टंकी क्या करती है यार, जब पंप चलता है पानी लेके आता है, टंकी उसको खाली करना चाहती है पानी को, यानी कि ये जो आर हो गया ये भी यार करंट को, चार्ज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, सर्किट से हटाना चाहता है, हीट एनर्जी के रूप में आप मान सकते हैं कि ये डिसिपेट करना चाहता है सारी की सारी जो भी चार्ज वगैरह आता है। तो रजिस्टर का काम हो गया चार्ज को डिस्ट्रॉय करना। ऐसी कैपेसिटर सिंटेक्स क्या करता है यार, सिंटेक्स जब आप मोटर चलाते हो तो सिंटेक्स में पानी भरता है, आपके टैंक रिजर्व है जो भी है वहाँ पानी स्टोर होता है। तो हमारा कैपेसिटर भी यहाँ पे ये काम करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे कोई अपना चार्ज स्टोर करके यहाँ पे स्टोर करा रहता है, उसको कम नहीं होने देता है, कम मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता रहता है वो। तो ये तो हमारा सिंपल सर्किट हो गया, आरसी सर्किट विद बैटरी कनेक्टेड, आरसी सर्किट विद बैटरी कनेक्टेड, ठीक है। और देखो अब मैं इसमें सिंपल सी आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, उसके अलावा आपको कोई और चीज याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी तो आपने बेसिक ओवरव्यू ले लिया, आरसी सर्किट यार होता क्या है, टंकी होती है, मोटर पंप होता है, सिंटेक्स होता है, आपको एनालॉजी भी ले ली। तो पहले आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो, मैं रब कर देता हूँ। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ दिमाग से सुनना, कान खोल के सुनना, ठीक है, इसको रब नहीं करते, इसको रब कर देते हैं, और सीधा सीधा जो मैंने बोला है उसको लिख लेना पहले, ठीक है। कॉपी की जरूरत पड़ेगी, लंबा फॉर्मूला ये, QCT इक्वल्स टू CE 1 माइनस E की पावर माइनस T बाय RC, ठीक है, प्लस Q मैक्स E की पावर माइनस T बाय RC, ठीक है। इसको भी आप Q मैक्स ही यार, ये जो मैंने सामने इक्वेशन लिखी है बोर्ड पे, इसको ध्यान से एनालाइज करते हैं और सुनते हैं यार। ये डेरिवेशन से निकल के आती है तो आपको उसमें ध्यान ज्यादा नहीं देना है, सीधा सीधा इस इक्वेशन को याद कर लेना है। जैसे मैंने बताया आपके बहुत सारे क्वेश्चन बिना देखे ही बन जाएंगे, तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये होता है इसमें QCT का क्या मतलब है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब जैसे जैसे आप बैटरी को जैसे ही स्विच बंद करेंगे, मान लो आपने स्विच खोल दिया, चार्ज इस पे अभी कुछ नहीं है, जैसे ही आपने आकर स्विच बंद करा, कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है इंक्रीजिंग, चार्ज इंक्रीजिंग, ये होता है चार्ज
गेटिंग इंक्रीज्ड बाय बैटरी। ठीक है, जैसा मैंने तुमको बताया था, जैसा कि मैंने तुमको बताया था, आप लोग को बताया था। एक सेकंड का, इस कैमरा हिल गया क्या? ना कैमरा यार ठीक है, सॉरी। हाँ, तो देखो जैसे मैंने यार तुम लोग को बताया था, जो बैटरी होती है वो एज अ पंप काम करती है, आपका जो पंप होता है वो वाटर पंप की तरह। तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है बैटरी की वजह से आता है, ये वाला फैक्टर बैटरी की वजह से आता है, और ये चार्ज इंक्रीज करता है कैपेसिटर के ऊपर। तो इक्वेशन ये आ जाती है हमारी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इंक्रीज होने की बैटरी की वजह से। अब रेजिस्टेंस का काम होता है चार्ज को डिस्ट्रॉय करना, चार्ज को डिस्ट्रॉय करना। तो ये वाला फैक्टर होता है चार्ज डिस्ट्रॉयर, चार्ज डिस्ट्रॉयर, चार्ज डिस्ट्रॉयर, गंदगी, हाँ, ये वाला फैक्टर होता है चार्ज डिस्ट्रॉयर। इसकी वजह से चार्ज डिक्रीज होता रहता है, और इस वाले फैक्टर की वजह से क्यूसीटी यानी कि बढ़ता रहता है। इन दोनों की मिली भगत से हमारा आंसर निकल के आता है कि फाइनल इस पे चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे। तो देखो सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे ही आपने बैटरी का स्विच बंद करा, जैसे ही आपने बैटरी का स्विच बंद करा, कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज बढ़ने लगेगा टाइम के साथ साथ। ठीक है, बढ़ने लगेगा घटने लगेगा, वो आपको डिपेंड करता है इनिशियल चार्ज कितना था। अभी मान के चलो हमने जैसे ही ये खोला, यहाँ पे बैटरी ने अपना काम शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन करंट बहना पूरा शुरू हो गया, चार्ज पूरा बहना शुरू हो गया। रेजिस्टेंस को गुस्सा आ गई, यार रेजिस्टेंस से कहा चार्ज नहीं बहने दूंगा, वो यार इस वाले फैक्टर से चार्ज को कम करता रहा, कम करने की कोशिश करता रहा। लेकिन बैटरी इस वाले फैक्टर से चार्ज बढ़ाती रही, किसके ऊपर? कैपेसिटर के ऊपर। तो ये वाला जो चार्ज है टाइम डिपेंडेंट चार्ज होता है, बैटरी इसके ऊपर चार्ज बढ़ाती रहती है, और कैपेसिटर रजिस्टर उसके ऊपर से चार्ज डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो ये दोनों चलते रहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब इस क्वेश्चन को सिंपल करते हैं। मोस्टली आपके दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ यार। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, मोस्टली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं सिंपल से। सबसे पहले क्वेश्चन होते हैं जब सिर्फ और सिर्फ हमारी बैटरी लगी हो। ठीक है, जब हमारी सिर्फ और सिर्फ बैटरी लगी हो कैपेसिटर के साथ, हो सॉरी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर लगा हो हमारा कैपेसिटर के साथ। ठीक है, इनिशियली इस पर कोई चार्ज था इस पर। ठीक है, क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू मान लेते हैं, इसका आर है, इसका सी है। ठीक है, हमारे पास ये कुछ इनिशियली था, स्विच खोला था अभी यहाँ का अभी हमने स्विच खोल रखा है, अभी हमने यहाँ का स्विच खोल रखा है। माइक ने परेशान कर दिया यार। हाँ, तो देखो अभी हमने यहाँ का स्विच खोल रखा है, और अभी हमने यार इसका क्लोज नहीं करा। आप देखेंगे क्लोज करते क्या होगा, आपने देखा यार यहाँ पे बैटरी नहीं है, यहाँ पे बैटरी है ही नहीं। तो आप इक्वेशन में से ये वाला फैक्टर हटा सकते हैं, ये वाला फैक्टर हटा सकते हैं इक्वेशन में से, यानी कि जो चार्ज होगा अब देखो, अब आपने बैटरी तो है नहीं, क्योंकि बैटरी होती तो चार्ज वो कंटिन्यूअसली इसमें बड़ा बनाती रहती, लेकिन बैटरी नहीं है। तो अब क्या होगा, सिर्फ रजिस्टर है वो इसका चार्ज खाने की कोशिश करेगा। आपने जैसे स्विच बंद करा, इधर से चार्ज फ्लो होने लगा, रजिस्टर क्या करेगा, भाई तू चार्ज तेरा फ्लो होने ही नहीं दूंगा, तेरा चार्ज खा जाऊंगा मैं। तो ये हीट एनर्जी के रूप में चार्ज को डिसिपेट करता रहेगा, उसकी वजह से कैपेसिटर पे चार्ज कम होता रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम डिके सर्किट। एंड में मैं पूरा समराइज भी कर दूंगा, अभी सिर्फ समझो। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो, जो मैं बकता जा रहा हूँ दिमाग में बांधते रहो, एंड में समराइज करूंगा तब और अच्छे समझ आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डिके सर्किट। डिके सर्किट हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बैटरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है। रजिस्टर इसका चार्ज खाता रहेगा, उसका जो चार्ज है टाइम के साथ कम होता रहेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिके सर्किट। और जब यहाँ पे बैटरी नहीं है, जब हमने यहाँ स्विच क्लोज कर दिया, बैटरी नहीं थी, तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, क्यूसीटी निकल के सिर्फ और सिर्फ इतनी वाली, बैटरी वाला पार्ट जो था हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूसीटी चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर जो कि टाइम का फंक्शन है, इज इक्वल टू क्यू मैक्स ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब आप पूछेंगे भैया क्यू मैक्स क्या होता है, क्यू मैक्स कुछ नहीं होता है, जो क्यू इनिशियली जितना चार्ज होता है उस पर, उसको ही हम क्यू मैक्स कह देते हैं, क्योंकि उसी टाइम सबसे ज्यादा चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर, उसके बाद तो चार्ज घटना शुरू हो जाता है। तो क्यू मैक्स क्या होगा, जो इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज था, सिंपल आरसी सर्किट में विदाउट बैटरी वाले में। ठीक है, इसको कहते हैं हम सिंपल आरसी सर्किट, डिके सर्किट कहते हैं सो बेसिकली, क्योंकि इस पर चार्ज डिके होता रहता है। इसको नोट करो गाइस, इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो तुम लोग, चलो कर लिया होगा तुम लोगों ने होपफुली, इतना सर अब करते हैं। और अब देखो, अब आएगा अच्छा वाला फैक्टर। अभी तक हमने देखा था हम कैपेसिटर के साथ रजिस्टर को लगा रहे थे, अब लगा देंगे यार कैपेसिटर के साथ बैटरा को।
हम एक छोटा सा बैटरा लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे बैटरा लगा देंगे जिसका हम अभी स्विच खुला रखेंगे। स्विच का मुंह इतना बड़ा क्यों बनाया, ठीक है। तो अभी हम स्विच खुला रखेंगे। अभी हमने वहां पे रजिस्टर लगाया था, लेकिन अब की बार बैटरी लगाई, और जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो फिर चार्ज खा नहीं सकता इस सर्किट का कोई। बैटरी अगर जैसे ही हमने स्विच बंद करा, जैसे ही हमने स्विच क्लोज कर दिया, वैसे ही चार्ज फ्लो होने लगा, चार्ज फ्लो होने लगा। अब सिर्फ बढ़ता ही जाएगा चार्ज। इनिशियली इसमें चार्ज मान लो 0 ही था, अभी अनचार्ज कैपेसिटर हमने इनिशियली लिया था। अब इसमें चार्ज बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और कैसे बढ़ेगा, क्योंकि देखो अब रजिस्टर तो है नहीं, तो ये वाली हम टर्म काट सकते हैं और सिंपल लिख सकते हैं QCT इक्वल्स टू CE नॉट 1 माइनस e की पावर t बाय RC। और जैसा कि मैंने बताया था, ये वाली जो बैटरी होती है हमेशा चार्ज को इंक्रीज करती है। तो यानी कि इस सर्किट के अंदर जैसे ही आप ये क्लोज करेंगे, इसके ऊपर चार्ज हमेशा बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर नहीं है जो चार्ज खा सकता है। समझ गए होगे, ठीक है, समझ गए होगे। और हाँ, एक चीज रह गई, उसको हमने बोला था डीके सर्किट, सेकंड वाला है ये, उसको हमने बोला था डीके सर्किट। अब देखो डीके सर्किट क्यों बोला था, क्योंकि उसमें चार्ज जो था डीके हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसको क्या यार, इसको कहते हैं ग्रोइंग चार्ज सर्किट, क्योंकि इसमें चार्ज ग्रो होता है, ठीक है। तो हमने दो तरह के सर्किट देखे, जिसमें चार्ज डिस्ट्रॉय होता है और दूसरा जिसमें चार्ज इंक्रीज होता है कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा उतर के सेम टू सेम यही आ जाता है यहाँ पे। एक बात का और ध्यान रखना, जो हमारा चार्ज ये होता है वो इतना आ जाता है। करंट क्या होता है, आई, करंट इन द सर्किट, जो कि टी का फंक्शन होगा, dq बाई dt। तो आप इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो चार्ज भी आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर लेना टी के रिस्पेक्ट में। देखो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा, तो मैं कर ही देता हूँ, आलसी हो तुम लोग, ठीक है। CE, ये तो टर्म कैंसिल हो गया, और ये माइनस का आ गया, माइनस e की पावर t बाई RC, वो प्लस हो जाएगा, तो ये हट जाएगा सीधे यहाँ से, ठीक है। e की पावर t बाई RC तो पहले ऐसे ही आ गया, माइनस t बाई RC। और अब हम t बाई RC को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो r बाई C आ जाएगा, सिंपल। तो e बाई आर आ जाएगा, e बाई आर आ जाएगा। e बाई आर क्या होता है, आई नॉट, तो आई नॉट आ गया, ये आई नॉट e की पावर माइनस t बाई RC, ठीक है। तो ये आ गया आपका करंट। ऐसे ही आप इस वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो पिछले वाले का भी करंट आ जाएगा, I इक्वल्स टू DQ बाई DT, दोनों में होता है। तो आप बिल्कुल दोनों को ऐसे कर सकते हैं। अब मैं एक बार समराइज कर दूंगा आपको बेसिक, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूंगा। बेसिक आप वर्किंग समझ गए होंगे क्या होते हैं सर्किट। हाँ, तो अब आपको याद करना है जो बताऊंगा, इसका पूरा समरी बता देता हूँ, जिससे कि आप सुंदर सुंदर नोट्स बना पाए अपनी कॉपी में, शॉर्ट नोट्स टाइप के, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ से यार देखो तुमको कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ भी आए वर्किंग क्या होती है, और तुम यार रट्टा भी मारो अच्छे से खूब, दोनों तुम्हारे काम हो जाए, जिससे तुम मार्क्स भी स्कोर करो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे, बोर ना हो तुम पढ़ाई करते समय। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, पेन से लिखेंगे, डीके सर्किट, इधर लिखते हैं वही ग्रोइंग चार्ज सर्किट, ग्रोइंग चार्ज सर्किट। गंदी राइटिंग है तो माफ करो, समझ आ रहा है तुमको, वो मैटर करता है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें, रजिस्टर जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है और बैटरी हमारी एब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या आता है हमारा पहला पॉइंट, हमारा जो रजिस्टर होता है वो एब्सेंट होता है और हमारी बैटरी प्रेजेंट होती है। सेकंड हमारा इक्वेशन ऑफ चार्ज क्या आती है, QCT, इक्वेशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या आती है, QCT इक्वल्स टू Q मैक्स e की पावर माइनस t बाय RC। आगे आपको बताऊंगा RC को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, आपको पता भी होगा। और यहाँ पे क्या आती है, QCT इक्वल्स टू CE, वही Q मैक्स ही होता है बेसिकली, तो 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय RC, ठीक है। यहाँ पे ये आती है थर्ड पॉइंट। अब देखो मैंने आपको बताया था, ये तो आपको याद रखना है कि टाउ जो होता है RC होता है। टाउ क्या होता है यार, टाउ होता है टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट होता है और जिसकी वैल्यू RC होती है। तो आप बेसिकली इस वाले टर्म को टाउ भी कह सकते हैं, इस वाले टर्म को आप टाउ भी कह सकते हैं। तो अब यार इसमें हम एक कंडीशन देखते हैं कि
व्हाट हैपेंड, अगर हम देखें, हमने इनिशियली सर्किट लिया, ठीक है, इनिशियली हमारा जो सर्किट था उस पर को इनिशियली हमारा कैपेसिटर था, उस पर कोई चार्ज लगा हुआ था इस वाले सर्किट में ऐसे करके, इनिशियली कुछ चार्ज था, और जैसे ही हमने इसको कनेक्ट करा रजिस्टर के साथ हमने जैसे ये स्विच बंद करा तो आपने देखा था चार्ज डिस्ट्रॉय होने लगता है इस पे, ठीक है। इनिशियली इस पे चार्ज क्यू था, उसके बाद इस पे डिस्ट्रॉय होने लगता है चार्ज, तो हम देखेंगे टाउ टाइम के बाद कितना बचता है इसके ऊपर चार्ज, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, ठीक है। टाउ टाइम के बाद कितना इसके ऊपर चार्ज बचता है। तो देखो इस वाली वैल्यू में, ये जो आपकी इक्वेशन थी, इसमें t की वैल्यू टाउ लगाओ, यानी कि t इक्वल टू टाउ सेकेंड्स, t इक्वल टू टाउ सेकेंड में हम देखते हैं कितना चार्ज कैपेसिटर के ऊपर बचता है, ठीक है। QCT कितना बचेगा, Q मैक्स, ठीक है, Q मैक्स जो हमारा Q था, मान लिया हमने फिगर में, हमको इमेजिन करना पड़ेगा, e की पावर यहाँ पे RC लगाओ, t माइनस RC अपॉन RC 1, e की पावर माइनस अपन माइनस, यानी कि Q बाई ई, तो हमारा चार्ज था वो e टाइम्स घट गया, कितने कितने टाइम में, टाउ सेकंड में, टाउ कितना होता है RC, ठीक है, टाउ इक्वल टू RC, और इसको हम क्या कह सकते हैं 37% होता है ना, हाँ ठीक है, ये होता है 37% ऑफ Q, 37% ऑफ Q, यानी कि क्या समझे हम रिजल्ट से, कि जब हम कैपेसिटर और रजिस्टर की सर्किट को लेते हैं, इनिशियली अगर कैपेसिटर पे चार्ज Q है तो टाउ सेकंड के बाद चार्ज उसके ऊपर कितना घट के कितना हो जाता है, 37% ऑफ Q चार्ज बचता है कैपेसिटर के ऊपर, 37% ऑफ Q चार्ज बचता है कैपेसिटर के ऊपर, 37% ऑफ Q चार्ज बचता है कैपेसिटर के ऊपर टाउ सेकंड के बाद। समझ गए तुम लोग, समझ गए, चलो तो इसको नोट करो उसको, बहुत इजी था, टाउ सेकंड के बाद कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इतना घट के इतना बच जाता है खाली, ठीक है, 37% ऑफ इनिशियल चार्ज बच जाता है। क्यों क्या है, इनिशियल चार्ज, सेम टू सेम अब हम इस वाले पॉइंट पे करेंगे, आपको बताया टाउ इक्वल टू RC होता है, यहाँ पे भी हम t इक्वल टू टाउ पे देखेंगे, लिख देता हूँ मैं, एट t इक्वल टू टाउ सेकेंड, यहाँ पे भी सेम टू सेम हम यही करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या यार निकल के आता है, यहाँ वैल्यू लगा देते हैं, सीधा लगाओ, Q की वैल्यू क्या बचेगी, CE 1 माइनस ई की पावर t बाई टाउ, यानी कि 1 माइनस ई बनेगी 1 माइनस ई की पावर माइनस माइनस 1, हाँ 1 माइनस 1 अपॉन ई, हाँ 1 माइनस 1 अपॉन ई, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन ई, ये कितना होता है, ये होता है 63% ऑफ Q मैक्स, 63% ऑफ Q मैक्स, 63% ऑफ Q मैक्स, यहाँ क्या था 37% ऑफ Q बचा था, और यहाँ पे 63% ऑफ Q मैक्स बचेगा। Q मैक्स क्या होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी, चार्ज ऑन कैपेसिटर t इक्वल्स टू इंफिनिटी, चार्ज ऑफ कैपेसिटर इनटू t इक्वल्स टू इंफिनिटी, और इसको हम क्या भी कहते हैं, और एट स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज इन्फिनिटी टाइम के बाद जितना चार्ज कैपेसिटर पे बचता है उसको हम स्टेडी स्टेट चार्ज कह देते हैं, ठीक है, समझ गए होगे, इसको आप नोट कर लो, क्या समझे, जब हम बैटरी को, कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इनिशियली इस पे 0 चार्ज होता है, ठीक है, और जब हम देखते हैं टाउ सेकंड के बाद इस पे कितना चार्ज बचेगा, टाउ सेकंड के बाद इस पे कितना चार्ज बचेगा, सॉरी कितना चार्ज बढ़ के आ जाएगा, कितना चार्ज इस पे बढ़ के आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो चार्ज बढ़ता है ना, आपको 0 से आपने स्टार्ट करा तो कितना चार्ज बढ़ जाएगा उसके ऊपर, 60% ऑफ द Q मैक्स। Q मैक्स क्या होता है, जब हम बैटरी कैपेसिटर को इन्फिनिटी टाइम के लिए लगा के रख देते हैं उसको हम Q मैक्स कहते हैं, तो 63% ऑफ Q मैक्स आपका चार्ज कैपेसिटर के ऊपर आ जाएगा टाउ सेकंड के बाद, इसको रट लो, दिमाग में बांध लो, समझ गए होगे तुम लोग, हाँ ठीक है, समझ गए होगे। अब तुम लोग को एक बार हल्का से मैंने यहाँ पे स्टेडी स्टेट की बात करी है, एक बात हो सकता है तुम्हें समझ ना आया हो, स्टेडी स्टेट के बारे में बता देता हूँ क्या होता है, और कैपेसिटर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैसे काम करता है, तो इसको नोट करो, रब करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग यार कि क्या नाम है, कैसे उसमें चार्ज घटता है, डीके करंट में, डीके सर्किट में कैसे चार्ज कम हो जाता है, और कैसे इस वाले सर्किट में, ग्रोइंग चार्ज सर्किट में टाउ सेकंड के बाद 63% ऑफ चार्ज बढ़ के, सॉरी इनिशियल 0 से बढ़ के 63% ऑफ Q मैक्स हो जाता है, समझ गए होगे,
वहाँ पे 37% ऑफ क्यू इनिशियल था। चलो अब एक बात सुन लो क्या होता है, स्टेडी स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेडी स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है भैया, देखो आपका ये कैपेसिटर है, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। अभी स्विच खुला हुआ है, आपका स्विच खुला हुआ है। जब आपने स्विच को, अभी मान लो ये खुला हुआ है, इनिशियली जीरो चार्ज है इसके ऊपर और इसके यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ है। जैसे ही आपने इसका स्विच क्लोज करा, जैसे ही आपने इसका स्विच क्लोज कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे, हमने पढ़ा था क्यू सी टी की वैल्यू क्या आती थी, क्यू मैक्स, वो सीई क्यू मैक्स ही होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, टी बाय आर सी, टी बाय आर सी ये आती थी क्यू सी टी की वैल्यू। क्यू सी टी क्या होता था, चार्ज ऑन कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ जो चार्ज बढ़ता रहता था उसकी इक्वेशन आ जाती थी। अब आप अगर यहाँ पे टी इन्फिनिटी लगाएंगे, टी इन्फिनिटी लगाएंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो बेसिकली क्यू मैक्स बचता है। यानी कि जो क्यू सी टी की मैक्सिमम वैल्यू आती है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आती है, जो कि क्यू मैक्स के बराबर होती है, जो कि क्यू मैक्स से बराबर होती है। तो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं स्टेडी स्टेट क्या चीज होती है, स्टेडी स्टेट वो स्टेट होती है जब हम कैपेसिटर को बैटरी से इनफाइनाइट टाइम के लिए या फिर बहुत बड़े टाइम के लिए कनेक्ट करके रखते हैं। यानी कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि बहुत देर तक हमने कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करके रख दिया। यहाँ पे अगर आप t इक्वल टू इन्फिनिटी लगा के देखेंगे तो क्यू सी टी की वैल्यू क्यू मैक्स ही निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये वाली टर्म 1 माइनस 1 0 हो जाएगी। हाँ 1 माइनस 0 0 हो जाएगी, ठीक है। 1 माइनस 0 और क्यू मैक्स इंटू 1 क्यू मैक्स से निकल के आ जाता है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी में आप देखेंगे जो क्यू सी टी बन के आता है वो क्यू मैक्स बन के आता है, और इसको ही हम स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। और स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, कैपेसिटर एक्ट्स एज, कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन वायर, ओपन वायर, कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन वायर। इसका क्या मतलब है भैया, ठीक है, इसका ये मतलब होता है यार, जब आपने इसको t इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए लगा दिया तो ये सर्किट को आप ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं, भूल जाइए यहाँ पे कोई कैपेसिटर था, ये खुला हुआ सर्किट बन जाता है, खुला हुआ सर्किट बन जाता है, ये खुला हुआ सर्किट बन जाता है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। समराइज करूंगा मैं क्या कह रहा हूँ, समराइज में करूंगा इसको क्या कह रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लो। ऐसे अगर हम t इक्वल टू 0 की बात करें, इक्वल टू 0 प्लस की बात करें, यानी कि जैसे ही हमने कैपेसिटर का स्विच बंद करा, जैसे ही हमने ये वाला स्विच बंद करा, उसके जस्ट 1 सेकंड बाद क्या हुआ, जस्ट 1 सेकंड के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन में 0 प्लस का मतलब 0 ही होता है। इस इक्वेशन में 0 डाल के देखो, t की जगह 0 डालो जरा, कितना होगा, e की पावर 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0 होता है। तो इनिशियली चार्ज कितना आ गया 0, QCT कितना आ गया 0। एफ टाइम इक्वल टू 0 पे QCT की वैल्यू 0 होती है, यानी कि इनिशियली बिल्कुल जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड के भी 100 में इससे बाद कितना चार्ज होता है उस पर 0 इनिशियली चार्ज कैपेसिटर के ऊपर 0 आ जाता है। और इस टाइम कैपेसिटर जो होता है, इस टाइम कैपेसिटर जो होता है एक 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 शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करता है, एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करता है। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है, टी इक्वल शॉर्ट सर्किट क्या मतलब होता है, ये आपका कैपेसिटर था, इसको अगर आप t इक्वल टू 0 पे देखना चाह रहे हैं, t इक्वल टू 0 प्लस पे देखना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक शॉर्ट सर्किट वायर है, यानी कि ये दोनों एंड दोनों मिल गए हैं एक साथ, इसको ऐसा कह सकते हैं। इसमें ओपन हो गए थे टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इस पे दोनों एंड क्लोज हो गए। इसको मैं समराइज करूंगा, पहले आप समझ गए, आपसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, तो इधर मैं इसको समराइज कर देता हूँ। पहले तो बताइए आप स्टडी स्टेट का मतलब समझ गए होंगे। स्टडी स्टेट का क्या मतलब होता है भैया, स्टडी स्टेट का मतलब होता है जब हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ इन्फिनिटी टाइम के लिए कनेक्ट कर देते हैं तो एक उसकी स्टडी स्टेट आ जाती है, सैचुरेशन स्टेट आ जाती है, जहाँ पे उसके ऊपर जो चार्ज होता है मैक्सिमम होता है। हमने t इक्वल टू इन्फिनिटी लगा के रख दिया। तो पहले स्टडी स्टेट की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, स्टडी स्टेट की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जल्दी से। स्टडी स्टेट सबसे पहले क्या आता है, t इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, क्यू कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाता है, बढ़ के क्यू मैक्स हो जाता है इक्वल टू सीई, ये हमको पता है क्यू मैक्स इक्वल टू सीई हो जाता है। सी क्या होता है कैपेसिटर का चार्ज, ई क्या होता है ईएमएफ ऑफ पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ बैटरी, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या होता है, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तीसरा पॉइंट क्या होता है, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यानी कि स्टडी स्टेट पे, स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर
acts as open wire, sorry, open वायर से मेरा क्या मतलब है, फिर से डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि आप नोट में डाल पाए। पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद यार आपके नोट बनाने के लिए भी मैं फिर से लिखता हूँ, तो देख लो डबल मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आप इसको ऐसा रखते हैं, इनिशियली ये था टाइम इक्वल्स टू, इनिशियली ये था, आपने इसको इन्फिनिटी टाइम के लिए खुला छोड़ दिया स्विच बंद करके। आप इस सर्किट को ऐसा देख सकते हैं कि एक वायर है, वायर बीच में से खुल गया और सिर्फ बैटरी लगी रह गई, यानी कि ये सर्किट ओपन सर्किट हो गया। इसमें करंट ऑफ फ्लो ही नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से ही ये इतना हिस्सा हमने गायब कर दिया। आप मान सकते हैं कि इन्फिनिटी के बाद ये वाला सर्किट ऐसा हो जाता है, कैपेसिटर गायब हो जाता है। समझ गए? ठीक है, अब t इक्वल टू 0 प्लस की भी बात कर लेते हैं। क्या होता है, स्टडी स्टेट की कहानी इतनी ही थी, स्टडी स्टेट की कहानी इतनी ही थी। ठीक है, अब जैसे हमने t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देख लिया, ये स्टडी स्टेट की कहानी हो गई, इससे अलग है, ऐसी बता रहा हूँ मैं। t इक्वल टू 0 प्लस पे भी हम देखना चाह रहे हैं, हमारा जो चार्ज होता है t इक्वल टू 0 प्लस पे चार्ज कितना होता है, QCT कितना होता है 0, और एट t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब जस्ट 0 सेकंड के जस्ट बाद, बिल्कुल जैसे हमने चार्ज बंद करा तुरंत, जैसे हमने स्विच बंद करा तुरंत देखने हम चले गए। तो देखो क्या होता है यार, ये माइक ने तो हद कर दी है, पैरों में ही उलझ रहा है। इसको जरा यहाँ रोक के रखते हैं। माइक बेटा यहाँ बैठो तुम। चलो 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 देखो, t इक्वल टू 0 प्लस के बाद, t इक्वल टू 0 प्लस के बाद क्या होता है यार, हमने देखा था ये हमारा जो कैपेसिटर है, वो क्या बन के आ जाता है, एक क्लोज्ड, एक शॉर्ट सर्किट यानी कि क्लोज्ड वायर वाला सर्किट, यानी कि t इक्वल टू 0 प्लस जस्ट बाद स्विच क्लोज करने की जस्ट बाद आप इस सर्किट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। जस्ट बाद की बात कर रहा हूं, बाकी आगे चल के इसको रिप्लेस मत कर देना। t इक्वल टू 0 प्लस पे आप कह सकते हैं ऐसे सर्किट को जिसमें एक कैपेसिटर और एक बैटरी लगी हुई है, उसको हम सिंपल एक पूरा ऐसे बंद सर्किट मान सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। समझ गए हो गया, इतना डिटेल में बता दिया मैंने, तो इसको सबको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो क्योंकि यार टाइम भी हो गया है अब चैप्टर को खत्म करने का। समझ गए तुम लोग, समझ गए, अच्छे से नोट कर लो। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। हमने क्या बोला यार, स्टडी स्टेट की बात करी, इन्फिनिटी पे देख लिया क्या हो जाता है कैपेसिटर में, और उसके बाद हमने ये भी देख लिया टाइम इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो जाता है। थोड़ा सा ही कंफ्यूजन है, डीके करंट वगैरह, तो जो मैंने लिखवाया है नोट करते चलो, उसको घर पे जाके घर पे तो बैठे हो, जैसे ये लेक्चर खत्म हो उसको फिर से यार रिवाइज करना। उसके बाद दिक्कत हो जाती है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो चलो यार, आज हमारा ये कैपेसिटर यहाँ पे खत्म होता है। पूरा चैप्टर हमने उड़ा दिया, सिंपल तरीके से पढ़ाया। पहले मैंने आपको डिटेल में समझाया, उसके बाद मैंने आपके नोट्स बनाने के लिए फिर से समरी लिखी है। तो काम को यार अप्रिशिएट करना, लाइक कर देना वीडियो को, समझ आ रहा है तो ही लाइक करना, वरना छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैटर करता है तुम्हें समझ आ रहा है तभी मेरा मन करता है वीडियो बनाने का। तो चलो यार खत्म करते हैं, तुम लोग को अच्छे से समझ आया होगा आज का चैप्टर कैपेसिटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिज्म के साथ। और हाँ, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये जरूर दिमाग में रखना, क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ मैं इसके, उससे यार आपकी पिक्चर 100% क्लियर हो जाएगी। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं मेंस लेवल के और मेंस से हल्के ऊपर लेवल के, तो आप ऐसे समझ के चलो आपकी फुल प्रूफ तैयारी हो रही है यहाँ पे। सब्सक्राइब करके चलो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।